डाल देते आप। चलो गुड मॉर्निंग। फोन पे डालने से जिम्मेदारी खत्म हो जाएगा। अच्छा, बाद में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो कल टीचर्स डे में जितना बच्चा से पार्टिसिपेट किया था, जितना लोग इतना कार्यक्रम अच्छा किया था, सबको हम आभार व्यक्त करते हैं, सबको हम धन्यवाद देते हैं कि तुम लोग जो है, हम सोचे भी नहीं जितना अच्छा कार्यक्रम करोगे, तुम लोग उससे बेहतर कार्यक्रम किए। तो सब बच्चे सारे लोग बधाई के पात्र हैं, सब अपना अपना योगदान दिए, कुछ ना कुछ किए, और उसी का परिणाम था कि आज जो है बहुत अच्छे से हम लोग टीचर डे मनाए, ऑर्गेनाइज किए। ठीक है, टीचर डे पे कल स्टेटस भी लगाए थे। हम लोग को क्या है, अब टीचर्स डे से, इस टीचर्स डे से अगले टीचर्स डे तक क्या है, एक संकल्प लेना है। संकल्प क्या होता है? संकल्प क्या होता है जी? कोई जानता है संकल्प? संकल्प का मतलब सहमा कहाँ है? हाँ, ठान लेना, प्रण लेना, ठीक है, या जिद बना लेना, ठीक है, उसको बोलते हैं संकल्प। ठीक है, मतलब क्या है कि कुछ भी हो जाए इधर से उधर, लेकिन संकल्प से बड़ा कुछ नहीं होता है ठानने का, शक्ति का। तो तुम लोग को संकल्प लेना है कि इस शिक्षक दिवस से अगले शिक्षक दिवस तक हम लोग अपने शिक्षक को जो अपने रिजल्ट के रूप में उपहार देंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या करें हम लोग, हम भी जितना मेहनत करें उतना तुम लोग को भी अंशु मेहनत करना है, हर चीज। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ मेहनत करते हैं, तुम भी मेहनत करो, और दोनों जो है अपना बेस्ट देंगे। और 2025 को क्या है, अपने लाइफ का सबसे बेस्ट साल बनाएंगे। अब देखते देखते देखो साल कितना बीत गया, आज कितना तारीख हो गया? 6 सितंबर 2024। बताओ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, धर्मवीर। ठीक है, 3 महीना बचा हुआ है। ठीक है, तो कोशिश यही करो 3 महीना रगड़ के पढ़ाई करो, ताकि अगला साल जो जश्न मनाओगे नए साल का, जबरदस्त मनाओगे। तो ये तुम लोग आज से लो, प्रण लो, संकल्प लो कि जितना सर पढ़ाएंगे, जितना सर मेहनत करेंगे, सर से ज्यादा हम मेहनत करेंगे, और हम भी अपना बेस्ट देंगे, और अगले साल हमको क्या है कि इसी बेस्ट को देते हुए सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, ये भावना रखोगे तो जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, सबका हो जाएगा। और अभी क्या है कि बहुत वैकेंसी आने वाला है, समझिए आयुषी, बहुत वैकेंसी आने वाला है, और सब लोग एक एक नौकरी ले लो इसी वैकेंसी में। चलो, पिछले बार हम लोग पढ़ाए थे, बौद्ध धर्म पढ़ाए थे ना, तो क्वेश्चन पूछेंगे तो बता दोगे आयुषी? बौद्ध धर्म से, ठीक है। देखो, दो धर्म साथ साथ चलता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, भारत कैसा देश है? 42वां संविधान संशोधन से प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? हाँ, ठीक है, तो क्या कि सभी पंथ समान है, मतलब मान के चलो ऐसे कि सभी धर्म क्या है, समान है, सभी धर्म समान है। किसी विशेष धर्म का देश भारत नहीं है। भारत में सभी धर्म को समान भाव से देखा जाता है, और सभी धर्म के रक्षा के लिए, सभी धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या है, योजना लाया जाता है, कार्यक्रम किया जाता है। ठीक है, तो उसी में जैसे तुम लोग, नेपाल पड़ोसी देश है ना, नेपाल क्या है, हिंदू धर्म बाहुल राष्ट्र था। ठीक है, तो हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। अभी संविधान परिवर्तन हुआ तो वहाँ गाय वगैरह को वो किया, माना गया कि राष्ट्रीय जो है हमारा क्या होगा, पशु होगा। तो कई सारे देश, जैसे पाकिस्तान है, वो क्या है, बिल्कुल मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम बाहुल देश है। तो भारत में क्या है कि सभी धर्म को समान रूप से देखा जाता है, इसके लिए सभी सरकार विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। हम लोग भारत का अगर बात करें, तो भारत में कितने काफी धर्म पाए जाते हैं। जैसे एक कहावत भी है ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सभी भाई भाई है ना। तो बेसिकली जैसे देखा था, हिंदू का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, फिर मुस्लिम समाज से आते हैं, इसी तरह सिख, ईसाई, सिख हो गए, ईसाई हो गए, पारसी हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आते हैं। तो इसमें जो है बेसिकली अगर हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें, तो एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम से हम लोग जो भी यहाँ बातचीत कर रहे हैं सब पढ़ाई से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर एग्जाम में देखा जाए तो हिस्ट्री एक विषय होता है जिसमें धर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। ठीक है, हालांकि करंट में भी आता है। तो इसमें हम लोग देखें कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और कुछ शैव धर्म से भी आते हैं, और आजीविक संप्रदाय सबसे आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे रहता है? बौद्ध और जैन से। और क्या होता है कि काफी प्राचीन धर्म है, देखिए ना हम लोग, 563 से 483 से पहले का जो बीसी वाला पीरियड था, उस समय से क्या है, जैन धर्म से, उससे पहले जैन धर्म था, उसके बाद बौद्ध धर्म का परंपरा का जो आगमन हुआ। तो यहाँ से क्या है कि जो है भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध यहाँ से बौद्ध धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाए। लेकिन बौद्ध धर्म से भी प्राचीन धर्म कौन सा है? जैन धर्म है। ठीक है, तो जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए, इसका कौन स्थापना किए?
उसके बाद तीर्थंकर सब क्या वाणी दिए थे, क्या विचार दिए थे, महावीर स्वामी प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, 24वें तीर्थंकर कौन हुए, 23वें तीर्थंकर कौन हुए, किनका प्रतीक चिन्ह क्या है, महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ, किस ईस्वी में हुआ, उनके पिता किस शाखा किस गण से थे, किस कुल से थे, उनकी माँ का क्या नाम था, कितने वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद क्या है कि कौन कौन सा इसमें सिद्धांत दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो है कि यहाँ पे जो है कहाँ पे इनका निधन हुआ, मृत्यु हुआ, संलेखना का संबंध किससे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बेसिकली जैन धर्म में पूछा जाता है। हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ लिए, तो आज हम लोग इसी करते हैं, ये दोनों साथ साथ ये दोनों टॉपिक सिमिलर चलता है, ठीक है। अक्सर तुम लोग देखे होगे बीपीएससी का एग्जाम निकाल लो, चाहे बिहार दरोगा, चाहे बिहार एसएससी, चाहे बिहार पुलिस का, किसी धर्म से पूछा क्वेश्चन तो इसी दोनों से पूछता है। तो बौद्ध धर्म तुम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब क्या कि जैन धर्म को पढ़ के इसको भी कंप्लीट कर लो, तो ये जो है धर्म वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने से क्या होगा मिथुन, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम लोग का अंतिम लक्ष्य, हालांकि अंतिम लक्ष्य यूपीएससी होना चाहिए पढ़ाई के लिए, लेकिन एक जो है सर्वोपरि लक्ष्य जो बिहार के, जो कि तुम लोग लड़के हो, तो सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा क्या है, गवर्नमेंट जॉब में बीपीएससी क्रैक करना। तो उसको अगर उस मानक का, उस लेवल का हम लोग तैयारी करेंगे, तो छोटा मोटा तैयारी क्या है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी बीपीएससी क्वेश्चन निकालते हैं, इस पे थोड़ा क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा गया बात करते हैं, दरोगा क्वेश्चन देखते हैं, फिर तुम लोग को जैन धर्म पढ़ाएंगे, समझी नेहा, ठीक है। तो जैन धर्म से जैसे क्वेश्चन हुआ है तुम लोग को देखते हैं, पढ़े भी हो गए, राजेश सर भी पढ़ाए थे, ठीक है, और इससे पहले भी कहीं कहीं पढ़े होगे, जानने का मौका मिलेगा, लूसेंट में तो सब लोग पढ़ाई होगा। तो देखते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन बीपीएससी क्वेश्चन तुम लोग बता पाते हो। जैसे साजन एक क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, मिथुन बिना ऑप्शन के, हाँ महावीर स्वामी, अभी पढ़े थे ना कि बौद्ध धर्म जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, कितने पूजा तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर, ठीक है। तो उसी में जो है हाँ महावीर स्वामी जो 24वें और अंतिम थे। तो ऑप्शन दिया हुआ है मिथुन, ध्यान दो, कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। अगर कुंडग्राम दिया हुआ है तो क्या मारना है, कुंडग्राम, और ऐसे दिया है तो वैशाली, ठीक है, के निकट। एक क्वेश्चन तो चलो बता दिए। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, कोई बता सकता है बिना ऑप्शन के, महावीर जैन का प्रथम शिष्य कौन थे, उनके जमाता थे, ठीक है, जमाता, ठीक है, उसको बोलते हैं जमाली नाम था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ पे प्राप्त हुआ, मोक्ष मतलब मृत्यु कहाँ हुआ, पवापुरी। तुम लोग याद करती जाओ, ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। किसमें आंसर पूछा गया है, बीपीएससी में, मतलब बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उससे ऑफिसर बनोगे तो गस्टेट ऑफिसर बनोगे, उससे बिहार में कोई बड़ा पद नहीं है, ठीक है। और उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन प्री निकालने के लिए पूछा गया है, उसी पे हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं। तो ये बता दी कि जैन धर्म को के जो 24वें प्रवर्तक थे महावीर जैन, इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, और तुम लोग भी आपस में याद करते रहो, ठीक है, दिमाग में रिकॉल करते रहो। अगला क्वेश्चन है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, बोलती जाओ, अभी तो बताए थे, पावापुरी। अगला क्वेश्चन है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, आजीविकों ने, थारवों ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने, आजीविक संप्रदाय से, आजीविक संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व, 14 पूर्व याद रखना, ठीक है, जैन ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है त्रिरत्न जैसे सच्ची ज्ञान, सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था किस धर्म से संबंधित है, त्रिरत्न जैन धर्म से, और त्रिपिटक बोलेगा तो बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से, जैसे कल पढ़ा रहे थे परसों कि बता रहे थे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म में सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या, असमानता क्या, पढ़ाने वाले थे लेकिन हम रुक गए, इसलिए कि सोचे कि जैन धर्म पढ़ा देंगे तब समझ में बेहतर आएगा। इससे देखो एक क्वेश्चन पूछा गया रवि, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, मतलब असमान है, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन देते हैं, असमान 4 ऑप्शन देते हैं, इसमें कि 3 क्या होगा, सही होगा, 1 क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। इसी के लिए डीप स्टडी चाहिए, और ये भी बीपीएससी में पूछा गया। ऑप्शन बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। पहला अहिंसा, ठीक है, दूसरा वेदों के प्रति उदासीनता, तीसरा आत्मदमन,
चौथा है रीति रिवाज की अस्वीकृति। तुम लोग जवाब दे दोगे, तुम लोग क्वेश्चन को समझे नहीं। पहला है अहिंसा, क्या बोल रही हो? बी नंबर, रुको, अहिंसा, ठीक है, बी नंबर है अहिंसा। दूसरा है वेदों के प्रति उदासीनता, वेदों के प्रति, सब तुम लोग जानते हो, बस कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस भी आएगा, सब आएगा और सब क्वेश्चन बनेगा। तुम लोग धैर्य रखो, तुम लोग को बहुत बड़ा लेवल के तैयार कर रहे हैं। आत्मदमन, सी का क्या है? आत्मदमन। और डी का क्या है? रीति रिवाज की अस्वीकृति। इसका जवाब देगी पहले अंशु, जिससे से पूछेंगे वही बताना। बहुत डीप क्वेश्चन है और बीपीएससी क्वेश्चन आज घर में जाके बता देना कि हमारे दादा जे बीपीएससी क्वेश्चन बना के लिए रीति रिवाज की अस्वीकृति। बताओ अभी जो मिथुन दीपक बताओ, तुम लोग तो ग्रेजुएट हो गए रवि, अभी से बच्चा सबको पढ़ाएंगे, इसका लेवल कैसा होगा? हो जाएगा ना। इसीलिए हम चाहते हैं बच्चे से सब पे काम करें। 12th के बाद सब बच्चा को एनआईएस ज्वाइन करवाएंगे, एनआईएस से दो या फिर इग्नू से दो या फिर जो है कोई क्या होता है नालंदा से दो, ठीक है, उसमें क्या रहेगा? ओपन रहेगा। उसका मतलब क्या होता है नेहा? तुम लोग को क्लास नहीं करना है, बस क्या करना है, 6 महीनों में सेमेस्टर होता है, 6 महीनों में एक बार एग्जाम दे देना है, मतलब 4 साल में 8 बार एग्जाम देना है, कहीं क्लास नहीं करना। दोनों का डिग्री क्या है? बराबर है ना, बराबर। और 4 साल तुमको मेहनत यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है, 4 साल यहीं पे मेहनत करोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस, क्या बनोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में? आईएएस। तो इस टाइप का मेहनत तुम लोग को करवाना। अभी तुम शुरुआत किए हैं, बच्चों के लिए हम बहुत काम करने वाले हैं, ठीक है, और बच्चों को बहुत आगे लेके जाएंगे। जैसे अंशु, आर्ची, सब है, ये सब क्या है, अभी क्या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, तो गार्जियन को टीचर से सबसे मिलेंगे, कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे कि अभी से 2-3 साल इसको पढ़ाए। जब तुम लोग रवि 1 साल में इतना जबरदस्त हो गए तो 4 साल में क्या होगा जी? हाँ, और बच्चे से नींव डालेंगे। इसीलिए हम स्कूल भी विजिट करते हैं बीच बीच में, और सर सबसे बात करते हैं कि सर आप लोग जो है बच्चा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए। मतलब क्या है, हम जब अभी पढ़ाते हैं तो हमको महसूस होता है कि बच्चों में क्या है, बेसिक का जानकारी नहीं है, अच्छा बैकग्राउंड नहीं उसका है, क्योंकि उसको पढ़ाया नहीं गया। लेकिन आप लोग बीपीएससी से चयनित होकर है, आप लोग का नैतिक दायित्व है, सरकार पैसा देता है, सब कुछ देता है, सुविधा देता है, आप लोग अपना बेस्ट दीजिए। टीचर को कितना सम्मान क्यों दिया जाता है? क्योंकि टीचर जो है माता पिता के बाद टीचर ही होता है, जो कि चाहता है कि बच्चा मेरे से ऊपर जाए, बड़ा नाम करे, इसीलिए। और उस धर्म का जो है ना आप लोग पालन कीजिए। इसीलिए हम जो है गाँव में व्यवस्था लगवाए थे कि सब लोग जाइए टीचर को सम्मान दीजिए। सम्मान देने से क्या हो, टीचर के अंदर ही भावना जगेगा, हमको बच्चे के लिए कुछ करना है, भविष्य के लिए कुछ करना है। तो इसी तरह से तुम लोग बच्चे से अभी तैयारी करवाएंगे, तुम लोग आगे चल के फर्स्ट टर्म में आईएएस बनोगे। तो ये बताओ आर्ची, अंशु, तुमसे क्वेश्चन है, कह रहा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कौन सा चीज असमान है? मतलब क्या समानता है? असमानता है, ठीक है, एक चीज ऐसा है, मतलब 3 सही है 1 गलत है। मतलब अहिंसा, वेदों की प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाज की अस्वीकृति। बताओ सबसे आएगा नंबर रवि, तुम्हारा भी नंबर आएगा मिथुन, और तुम्हारा भी नितेश आएगा, लेकिन पहले अंशु को बोलना है। अंशु कहना है बी नंबर, ठीक है, बी नंबर। अभी पूछेंगे भी अंशु, अगर अंशु पे ऐसा दबाव डालेंगे तो अंशु अगले बार से और पढ़ के आएगी, देखना। आर्ची तुम बताओ, बताओ की होते करो, इतना देर सोचना नहीं तुम लोग को, अभी सोचने का मौका मिला हुआ है। जैसे से मुझे टाइम निकल रहा है, हमको 1 ही घंटा समय है हमको पढ़ाने का। बताओ, हाँ, ये नंबर अभी पूछेंगे, सबसे पूछेंगे, ठीक है। हाँ, तो तुम बताओ शिवरानी, जल्दी इतना वेट विलंब मत हो, एबीसी में चारों बताओ। सी नंबर, शिवरानी करना है सी नंबर। तुम्हारा आयुषी डी नंबर, आयुषी का डी करना है, ठीक है। उसके बाद पूजा तुम्हारा डी नंबर, ठीक है। तुम्हारा नेहा बी नंबर, नेहा तो उसी से रट लगाए भी नेहा का। तुम्हारा दीपक बी, सी, मतलब क्या है, नेहा बोल रही है शिवरानी और इसका कहना है दीपक का कहना है। तुम्हारा नितेश अपने मन से बोल रहा, समझा देंगे हम, बहुत बढ़िया समझाएंगे। और अभी अगर वो करोगे ना, इसीलिए कहता है कि बचपन में अगर कोई किसी का मदद करोगे तो मदद तो कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वो उसको कमजोर कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए अपने पैर पे खड़ा हो, नहीं समझ में आ रहा हमसे पूछो, हम खूब बढ़िया समझाएंगे, 2 बार नहीं 5 बार समझाएंगे। तुम्हारा क्या कहना है साजन? क्वेश्चन को फिर से बोल देंगे, वेरी गुड। तुम्हारे इस क्वेश्चन से सबको एक बार फिर से समझ में आ जाएगा। कह रहा है बीपीएससी में पूछा गया है
परसों डिस्कस भी किए थे थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? मतलब 3 चीज समान है दोनों धर्म में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में 3 चीज समान है, एक चीज है जो कि असमान है। ठीक है, बताओ साजन। धर्मवीर तुम बताओ। बी नंबर, ठीक है, इसका भी साधन करना है बी नंबर। धर्मवीर तुम्हारा, धर्मवीर का भी करना है। तुम्हारा सिंपल क्या कहना है? सी नंबर करना है। तुम्हारा अर्चना है डी। ठीक, कोई बात नहीं, हम समझाने के लिए हमें ना अर्चना करना है। इधर से अब बच्चा सुजीत, सुजीत बताओ। है बी फॉर बॉम्बे, ठीक है, यही होता है, क्लास रेगुलर नहीं रहोगा ना, यही होगा। इधर से बताओ रवि, बताओ। रवि भी, मिथुन तुम्हारा क्या कहना है? सी नंबर। देखो ये सब जो है इसके लिए ताली बजाओ, ये 4 बच्चा मेरा जो है अच्छा, मतलब अच्छा, हमको बहुत बढ़िया लगा कि तुम लोग को पढ़ा है सही। यही 4 ही बच्चा जो जवाब दे पाया, एगो शिवरानी दी, एगो दीपक दिया, एगो सिंपल दी, और एगो कौन दिया? मिथुन दिया, एम। ठीक है, और अभी तुम लोग को कल समझाए थे, परसों बताए थे कि भाई इसीलिए समझाते, क्यों समझाते हैं, ये सब क्वेश्चन समझ पे है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्र, ब्रह्मचर्य, सब का चर्चा किसमें किया गया है? बौद्ध में भी किया गया है। तो बौद्ध में अहिंसा तो साफ कहा गया है, और अहिंसा का मतलब क्या? हिंसा नहीं करना। ठीक है, पहला चीज। दूसरा कह रहा है वेदों की प्रति उदासीनता, मतलब वेद कितना पढ़ाए थे, कितना शिवरानी वेद। चलो देखो, तुम लोग समझो, तुम लोग को बोलते हैं, तुम लोग का परिवार रिश्तेदार कोई तुम लोग से बात कर लेगा ना, उसका दिमाग चक रहा है, इसको हो क्या गया, कैसे इतना परफॉर्मेंस इसका बेटर हो गया। ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद। इसीलिए शिवरानी किसी को कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप क्या करना है? पढ़ाई करना है। और क्या, एक बार जो है एक कोटेशन याद आ गया शिवरानी के लिए कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर मचा दे। सब के हो पढ़े लिखे नहीं जैसा, और चुपचाप जाओ, चुपचाप पढ़ो, जितना बोलते हैं पढ़ते रहो। एकदम बिहार पुलिस का एग्जाम देना, रवि बिहार दरोगा का एग्जाम देना, था ऐसा धमाका करना, सीधे डबल स्टार। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ये सब अंशु सबको तब ट्रिपल स्टार दिलवाएंगे सबको, क्योंकि 3 साल से सबका तैयारी चलेगा। सामवेद तो असली की करना जो खाली क्लास का एब्सेंट नहीं करना जो। ठीक है, ये जो वेद था सुजीत, क्या था? 4 गो वेद था। इसी ये वेद बेसिकली हिंदू धर्म में ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है उल्लेखित था। तो इसी को, इसमें क्या जातिगत भेदभाव होने लगा था, वर्ण का भेदभाव होने लगा था, ऊंच नीच होने लगा, क्षत्रिय ब्राह्मण वैसे शूद्र आपस में क्या होने लगा था? भेदभाव होने लगा था। तो यही सब चीज से बच के क्या है, एक नए धर्म का उदय हुआ था, किसका? बौद्ध धर्म का। तो वेदों के प्रति उदासीनता रहेगा, वेद के प्रति उदासीन है। उदासीन क्या होता है? जैसे क्या है कि जैसे तुमको, जैसे क्या कि तुमको अभी मिठाई खाने दिए 1 किलो, ठीक है, मिथुन को नहीं दिए, तो कौन उदासीन होगा? मिथुन की सुजीत? उदासीन मतलब क्या है कि इसका अच्छा भाव नहीं रहेगा, मतलब क्या, खराब लगेगा, इसको दुखी हो जाएगा, या फिर निगेटिव फॉर्म में आता है। तो वेदों के प्रति क्या है, ये उदासीन है। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों रहा है ना, इसी इसी से तो उदय होके जो हिंदू धर्म से वही आगे चल के बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में रूपांतरित हुए ना। तो मतलब क्या, वेदों के प्रति आस्था नहीं रखेगा, ठीक, कर्म कांड में विश्वास नहीं रखेगा, समझाया भी अच्छे से। चौथा अगर रीति रिवाज की अस्वीकृति, जैसे एक रीति रिवाज कहा गया है कि जो ये जो है यही होगा, जैसे क्या है कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होगा, राजपूत का कार्य क्षत्रिय धर्म निभाना होगा, रक्षा करना, वैश्य का काम क्या होगा? सेवा ये करना, मतलब कृषि ये सब कार्य करना, ठीक है, और शूद्र का काम क्या होगा? तीनों धर्म का सेवा करना। ये सब क्या है, रीति रिवाज का, परंपरा का हिस्सा हो गया था। और कोई कर्म कांड होता है कि इसमें इसी को ये करना चाहिए, इस सब चीज को क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, तीनों को छोड़ दो, अब तीनों को समझा दिए, अब छोड़ देते हैं। कल भी रवि समझाए थे, परसों भी, कि इसमें क्या होता है, संलेखना होता है। संलेखना नाम सुने हो तुम लोग? क्या होता है संलेखना? आत्म दमन, मतलब जो मिथुन, हमको बताओ, परसों जो श्रवण बेल गोलाम चंद्रगुप्त मौर्य जो गए थे, वो क्या किए थे? संलेखना के माध्यम से अपना देह त्याग किए थे, शरीर को त्याग दिए थे। तो आत्म दमन मतलब स्वयं का दमन। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे इसी को बोलते हैं सुसाइडल, दूसरे फॉर्म में। जैन धर्म में नहीं बोलते हैं, जैन धर्म में यही परंपरा रीति रिवाज है। लेकिन कोई कोई आदमी जो कहीं कूद जाता है, कोई फांसी लगा लेता है, कुछ करता है, स्वयं से अपना क्या कर लेता है, दमन कर लेता है। ठीक है, तो वो जो है जैन धर्म में है, वो अलग प्रकार से, वो धर्म का हिस्सा है। तो ये जो है यही केवल जान जाओगे तो ऑटोमेटिक तीनों खत्म हो गया ना। इसीलिए तैयारी 2 प्रकार से होता है, एक तो है कि 100% पता होना चाहिए,
ठीक है। और दूसरा है कि कोई एक जो है पता एकदम श्योर होना चाहिए नहीं हो, इसमें तीनों को छाटे ये ऑटोमेटिक आंसर होता है, या फिर आत्मदमन हम जानते हैं केवल आज तक इसी जैन धर्म में मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य और सब ऋषि मुनि करते हैं, इसी के बारे में समझे। कैसे रवि कैसे काम चलेगा बताओ, शिवरानी बताओ, जवाब दे दी। अगले बार से ये सब नहीं, एकदम कंसेप्ट को समझो, चीज को समझो, एक बार समझ नहीं आया 2 बार करो। चलो अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। कहेगा पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, स्थिरमती, स्थूलभद्र, शूद्रधर्मन। स्थूलभद्र। कहेगा निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल, हुविस्क। खारवेल, ठीक है, चेदी वंश का शासक था उड़ीसा का। कहेगा वह स्थान जहां पर महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य प्राप्त किया, कुंडग्राम, वैशाली, गया, जिम्भृग ग्राम। ठीक है। तो इतना क्वेश्चन जो है 12 क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी में पूछा गया था, 12 में लगभग 8-9 क्वेश्चन का जवाब दे दिए। अब हम लोग पढ़ते हैं जैन धर्म को। तुम लोग का क्लास यहाँ शुरू होता है। अब समझ में आया कैसा कैसा क्वेश्चन आता है किस प्रकार से, इसीलिए अब जो हम लोग पढ़ाई करो। लिखो जैन धर्म। और कल जो है सबका रिवीजन क्लास चलेगा, कल क्या है, सैटरडे है, ठीक है, इसीलिए सब वो करके आना। हाँ, तुम पैसा क्यों दे रहे थे जी? पैसा लेने के लिए हम तुमको दिए थे। हाँ, ये सब लड़की नहीं जा पाती, तुम तो लड़के हो, इधर से तो झारखंड, बिहार, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल करते रहते हो, ठीक है। लेते आना, 400 रुपया दिए, लेते आना, ठीक है। एक इसके लिए बुक है, और किसके लिए है? हाँ, सृष्टि, देखो सृष्टि 2 दिन से नहीं, उसके लिए छोड़ दो। एक ही को बुक लेना पूजा के लिए, पूजा रेगुलर आ रही है। उस दिन वो सृष्टि बोलती है सर रीजनिंग नहीं पढ़ाइएगा, तो हम कहे कि ठीक है रीजनिंग पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, तुम किस जगह तैयारी करना चाहती हो? बोलती सर बिहार पुलिस का। तो हम बोले बिहार पुलिस में कितना रीजनिंग आता है बताओ? बच्चा को पता नहीं है, यहाँ मैथ सब टीचर सब बरगला दिया गया है कि भाई मैथ पढ़ना जरूरी है, मैथ ही मैथ चल रहा है, हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी पढ़ना। अरे किसी भी एग्जाम को निकालना उसका सिलेबस देखो। अब 5 क्वेश्चन पूछा गया किससे? बिहार पुलिस में मैथ से पूछा गया। अब 5 क्वेश्चन को छोड़ के हम क्या है 95 क्वेश्चन का तैयारी करना बेटर होगा कि 5 क्वेश्चन का बताओ। उसमें भी देखते हैं कि क्या को हिंदी पूछा गया था जी? 8 गो। इंग्लिश 5 गो, ठीक है। और हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हाँ 4 गो से 8 गो था, ठीक है। और उसके बाद करंट अफेयर 3 को मान के चलते हैं, तो 8, 5, 13, 4, 17, 3, 20, मतलब 20 क्वेश्चन इधर है और 80 क्वेश्चन इधर है। किस पे हम लोग को ज्यादा वेट देना चाहिए? तुम ही लोग बताओ, अपने मन से बताओ। 80 पे काम करेंगे तो सिलेक्शन का संभावना ज्यादा है कि 20 पे करें? तो 80 पे कर रहे हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। मैथ से बताओ 4-5 क्वेश्चन आता है, हम लिख ही देते हैं चारों में। अगर बी मार के आ जाओगे 8 में, तो जो है कम से कम 2 को सही हो जाएगा। उतना हम लोग को नथा लगाना है, जिससे जीएस का एडवांटेज है। ऊपर से क्या है कि तुम लोग को हम तैयार कर रहे हैं किसके लिए? बीपीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं, बिहार का सबसे बेस्ट एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं। और अभी नहीं, आज न कल तुमको मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। इसीलिए तुम लोग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जीके और जीएस पे। मैं तुम लोग का बचपन से पढ़े उतना स्ट्रांग है, और मैथ पढ़ाएंगे वैसा नहीं है, लेकिन अभी जो है इस पे फोकस करो, इस पे। तो वही उसको उस दिन बोले सिलेबस देखो क्या है नहीं है। अब बताओ, हो सकता है उसको बुरा लग गया हो क्या करके, और उतना हम नूनू बाबू की तरह समझा तो सकते नहीं है, ठीक है। पढ़ने में ठीक लगे ताओ, 1.5 साल 2 साल से पढ़ा रहे हैं, कितना लोग को विश्वास जगा मिथुन? हाँ, पढ़ना चाहिए, आना चाहिए। मेरा नुकसान हुआ कि बच्चे का नुकसान हुआ? जो नहीं आ रहा है उसी का नुकसान हुआ। कि कारू पिसाक पोती दोनों को कब से बोले सुनील विभाग भेजो, पढ़ल भेजो। अभी देखो 1.5-2 महीना से पढ़ रही है, कितना नॉलेज हो गया। यही 1 साल पहले से तो कितना नॉलेज होता है ना। तो वही बात है, लेकिन वही है, वक्त जब चला जाए तब समझ में आता है कि इस समय का कितना मूल्य था। चलो इसके बारे में हम लोग लिखो, जैन धर्म लिखो। तो जैन के बारे में हम लोग थोड़ा सा तुम लोग को बता दिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करो। देखो जैन शब्द एक मिनट रुकना। पूजा वो इसी में नोट्स बना रही हो? टोटल नोट्स वाला कॉपी कौन बनाती हो? कोई नोट्स वाला नहीं है ना किसी का? तुम्हारा है रवि, तुम्हारा दीपक नहीं है ना? ठीक है, क्योंकि नोट्स वाला जो कॉपी बनाना है वहां कितना पेज छोड़ रहा है?
2 पेज छोड़ना है, ठीक है। हर टॉपिक में 2 पेज क्या करना है साजन, छोड़ देना। उससे क्या होगा साजन, तुम लोग का एक ही बार मेहनत होगा। जितना बीपीएससी में पूछा गया, जितना दरोगा में पूछा गया, जितना बिहार पुलिस में पूछा गया, बिहार के एग्जाम में, सब बौद्ध धर्म से लिख लेना, जैन धर्म से लिख लेना, और जितना विषय पढ़ाते हैं सब से लिख लेना। इसलिए हर एक टॉपिक के बाद क्या करना है, 2 पेज छोड़ के चलना है शिवरानी, ठीक है। हाँ तो उसमें लिखो जैन धर्म संस्कृत के, जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म में जैन, में जैन, देखो 2 बात, अरे मेरे 2 निकल रहा, जैसे देखो जैन शब्द था और एगो जैन धर्म था, क्या लिखे हो तुम लोग, हाँ जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत से लिया गया है। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत से लिया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। देखिए जैन धर्म में जैन शब्द जीन से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत से लिया गया है, हाँ जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत से लिया गया है, ठीक है। और हाँ जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, ठीक है। और विजेता कौन, जो अपने मन को, वाणी को, काया को क्या है, जीत लिया गया है। एक बार देना तो थोड़ा कुछ गड़बड़ लिखा है। जैन धर्म में जैन शब्द जीन, इसे लिखा जीन, भूत प्रेत वाला जीन ना है। जैसे बचपन से कहानी सुनना जाएगी, जैन हो चाहे जीन हो चाहे, और से पहला जीन जीन है। जीन का मतलब की होले, विजेता, जो स्वयं को जीत लिया है, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से लिया गया, सेट कर दो। जैन शब्द, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत के जीन, जीन से लिया गया है। अब हुआ सटीक। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत के जीन, जो अर्शिकर्ण जीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, जैन धर्म में, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, कुल 24 तीर्थंकर, तीर्थंकर जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, तीर्थंकर हुए, ठीक है। उसके बाद अगला लिखो, जैन धर्म की स्थापना का श्रेय, जैन धर्म की स्थापना का श्रेय प्रथम जैन तीर्थंकर, जैन धर्म की स्थापना का श्रेय प्रथम जैन तीर्थंकर, प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे भाई, हाँ लिखो ऋषभ देव या आदिनाथ को जाता है, ऋषभ देव या आदिनाथ को जाता है। ऋषभ ऐसे होता है, ऋषभ देव या आदिनाथ को जाता है, आदिनाथ को जाता है। इनके अनुयायियों को, इनके अनुयायियों को निग्रंथ, निग्रंथ, हाँ इन्हीं उन्हीं के बारे में बात हो रहा है, निग्रंथ कहा जाता था, निग्रंथ कहा जाता था। हाँ निग्रंथ, उसके बाद अगला, अगला लिखो, जैन धर्म में, जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर, तीर्थंकर ऐसे लिखा हुआ 23वें तीर्थंकर,
पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु, ऐसे होता है, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। कौन सा वो लिखवाए थे जो ये निग्रंथ किसमें लिखे थे तुम लोग? नहीं, उसको काट दो, वो वाला गलत पॉइंट है, उस पॉइंट को काट दो। निग्रंथ, हाँ निग्रंथ वाला काट दो। लिखो 24वें और अंतिम तीर्थंकर, 24वें वो अंतिम तीर्थंकर, 24वें वो अंतिम तीर्थंकर पार्श्वनाथ, सॉरी महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी हुए। ठीक है, लिखो। अब थोड़ा सा महावीर स्वामी के बारे में पहले पूरा डिटेल लिख दो, उसके बाद हम लोग चलेंगे। देखो महावीर स्वामी का जीवन परिचय, यहाँ से बहुत क्वेश्चन, जैसे अभी पूछे थे ना कि मृत्यु उनका कहाँ पर हुआ था, पावापुरी। जन्म कहाँ पर हुआ था? हाँ, कुंडग्राम वैशाली में। उसके बाद क्या है कि जन किस कुल से संबंधित थे, तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या लिखा है? महात्मा महावीर जैन। का परिचय, ठीक है, महावीर जैन का परिचय। सबसे पहले लिखो जन्म। जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, याद है मिथुन? देखो 540 जो है ना दिया गया है, न्यू वाले एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। पहले कल एक बुक मंगवाए थे, ये वाला बुक, ठीक है। इसमें क्या है, एनसीईआरटी का जो नोट्स है, क्योंकि आप देखते हैं क्वेश्चन अंदर अंदर घुसा के पूछ रहा है, और एनसीईआरटी का बुक पढ़ोगे बहुत मोटा हो जाता है। इसमें क्या एक ही कंपाइल करके दिया हुआ है, तो कल इसको हम देख रहे थे कौन सा क्वेश्चन जो है जैन धर्म से वैसा अलग अलग क्वेश्चन है, तो दो चार ही पॉइंट अलग मिला, बाद में तो सब वही है। हाँ, स्पीडे में क्या दिया हुआ है, ठीक है। अभी नया वाला जो आया है, जो आया है, हाँ, और उसके बाद इसको अपडेट करके कहाँ किया गया, 599 में किया गया। नहीं, 540 BC है, 540 की। एक बार यही क्वेश्चन आ गया था किसमें, एक बार यही क्वेश्चन आ गया था एक्साइज दरोगा में आ गया था, ठीक है। और वहाँ उस क्वेश्चन को बाद में डिलीट किया गया, वहाँ ऑप्शन ही नहीं था। तो इसमें भी जो एनसीईआरटी है नया वाला, इसमें जो 540 दिया हुआ, ये नया वाला,
इस बुक में जो है ना सारा कुछ है, जैसे देखो 6 to 12 क्या ओल्ड प्लस न्यू दोनों एनसीईआरटी है, दोनों इसी में कंपाइल करके दिया है। इसमें देखो टॉपिक दिया हुआ है, चैप्टर कौन कौन सा चैप्टर है, न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 6 नए प्रश्न नए विचार, न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 4 विचारक विश्वास और इमारतें, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 10 जैन धर्म बौद्ध, चैप्टर 13 बुद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज, तमिलनाडु बोर्ड का ये इस बुक में सारा कुछ कंपाइल करके दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो वर्तमान में जो आया है नया वाला वो 540 है, पहले था 599। तो लिखो जन्म, क्या लिखे थे, जन्म 599 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व। कुंडग्राम वैशाली विहार में, कुंडग्राम, कुंडग्राम लिखो धर्मवीर, कुंडग्राम वैशाली विहार में, वैशाली विहार लिखना, में मत लिखना। अगला लिखो, पॉइंट लिखो, पिता वैशाली विहार, ठीक है, पिता लिखो। ये सब क्वेश्चन एकदम याद रखना अर्चना, ये सब क्वेश्चन खूब आता है। लिखो सिद्धार्थ, और वहां सिद्धार्थ जैन धर्म में कौन थे, हाँ गौतम बुद्ध थे, ठीक है। तो बताओ तुम लोग जो है अपने भाई का भतीजे का नाम वगैरह इस तरह से रखोगे, सिद्धार्थ, राहुल, उसके बाद क्या था, शुद्धोधन, उसके बाद क्या था, तो ये आनंद, उपाली, जमाली, ये सब क्या है, ये सब देख रहे हो कितना महान महान नाम है। तो अब सिद्धार्थ समझ में आया कौन थे सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध, ये महावीर जैन के पिता थे सिद्धार्थ, और खुद जो है उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। तब समझ में आया सिद्धार्थ, हाँ किनका, अरे इनका महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ ही था ना बचपन का नाम, वो शुद्धोधन था पिता का नाम। चलो लिखो पिता का नाम, लिखो सिद्धार्थ, पिता का नाम लिखे सिद्धार्थ, ब्रैकेट में देखो वज्जी कुल के, वज्जी, वज्जी कुल, लिखो ना इसको, वज्जिक संघ के, वज्जिक संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान, वज्जिक संघ के, वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान, वज्जिक संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान। देखो मिथुन होता क्या बताते हैं, सुनो। जैसे उस समय अभी बीपीएससी क्वेश्चन पूछे थे ना, तुम क्या बोले, वैशाली, वैशाली पूछे ना, लेकिन जब वैशाली के अंदर घुसेगो तब कहाँ क्या आएगा, कुंड ग्राम आएगा ना। उसी तरह अगर जो है ज्ञात्रिक कुल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, वज्जी संघ। तो वज्जी संघ के अंदर ही कई सारे कुल थे, उसमें एक महान कुल कौन सा था, ज्ञात्रिक कुल, जो कि क्षत्रिय वंश से संबंधित था। तो यही है वज्जिक संघ के ज्ञात्रिक कुल से संबंध था इनके पिता का। और माँ का नाम लिखो त्रिशला, माता का नाम, माता का नाम लिखो त्रिशला। इनकी माँ भी बताओ, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी माँ जो है लिच्छवी के जो शासक थे, त्रिशला, त्रि हर्षिकार, त्रिशला, माता का नाम त्रिशला, ब्रैकेट में लिखो लिच्छवी शासक चेटक की बहन, लिच्छवी शासक चेटक की बहन। ये देखो यही क्वेश्चन यूपीएससी में आ गया था, समझे रहे भाई, किस नाम से आया था कि सिद्धार्थ की को स्टेटमेंट दिया था, सिद्धार्थ की माता का नाम, माता जो थी लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री थी, यही ऑप्शन दिया था। जबकि लिच्छवी शासक चेटक की क्या थी, ये बहन थी। तो वहां जैसे आदमी लिच्छवी शासक देखेगा तुरंत कहेगा अच्छा सही सही है, मार के निकल जाएगा, लेकिन पुत्री और बहन में वहां डिफरेंस कर दिया था। और यूपीएससी में एक स्टेटमेंट पूछा था, क्वेश्चन दिखा देंगे तुम लोग को। ठीक है, तो अगला लिखो पत्नी, लिखो पत्नी, पत्नी का नाम लिखो यशोदा, यशोदा, ठीक है। और लिखो कुंडिन्य गोत्र की कन्या, कुंडिन्य गोत्र की कन्या।
उसके बाद लिखो पुत्री, लिखो पुत्री का नाम तो जानते होगे तुम लोग, प्रिय प्रिय दर्शना, अनुंजा प्रिय दर्शना। बताओ कितना गजब गजब हिस्ट्री पढ़ो तुम लोग को, किसी का नाम लिखने में दिक्कत होगा जरा भी? हाँ बताओ, अगर ये किसी की बेटी भतीजी या किसी का नाम रख दिया अनुंजा प्रियदर्शनी, तो समझ में नहीं आएगा कौन है नहीं है, लेकिन जब उसको बताओगे ये महावीर स्वामी की बेटी का नाम है अनुंजा प्रियदर्शनी। और उसके बाद लिखो दमाद, ये जमाता, दमाद, दमाद का क्या नाम था? जमाली, जमाली इसका प्रथम शिष्य हुआ। एक क्वेश्चन ये आया था ना एगो, ठीक है। हाँ अगला लिखो गृह त्याग, गृह त्याग, गृह त्याग, गृह त्याग का मतलब क्या हुआ दीपक? फिर तुम बैठ गए पीछे में, हैं? हाँ। गृह, साजन से पूछो, साजन को दोनों को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तुम तो पहुंच गए अपने पढ़ाई के शिखर पे, तुमको तो कोई टेंशन नहीं है। कल आ रहा था तुम्हारा भाई जेंटिल, पूरा खुश था जेंटिल। ब्यूटी कहाँ है जी? घर में। जेंटिल पूरा खुश था कि सर इस बार लगता है कुछ जो है बढ़िया होगा, दोनों भाई बहन का रिजल्ट अच्छा गया है। बोले एकदम तुम लड्डू मिठाई जितना लेके तैयार रहना, दोनों का रिजल्ट होगा इस बार, ठीक है। बोला सर हाइट कैसे पूरे का, हाइट का ही चिंता हो रहा है। बोले हाइट खाना पीना खाती है बढ़िया से? दीपक खा रहे हो खाना पीना बढ़िया से? हैं? अरे हम क्या बोले, खाना पीना खा रहे हो बढ़िया से? देखो लोहा को देखे हो तुम लोग, वो सोना को देखे हो बढ़ते हैं? सोना क्या है, बढ़ने के लिए उसको पीटना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है, उसको तपाना पड़ता है, तब जाके सोना अगाध धातु ग्रह में बढ़ता है। तो उसको पहले मजबूत करोगे सोना को तब ना। लोहा कैसे पिघलेगा बताओ, कैसे पिघलेगा लोहा? लोहा पे जब हीट देंगे देंगे ना, और हीट के लिए क्या चाहिए? कोयला चाहिए। तो कोयला के लिए अपने शरीर में कोयला डालोगे तब ना हीट पैदा होगा जी, तब ना उसके बाद बढ़ोगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज तुमको सिखाएंगे, कुछ दिन के बाद हम भी गांव में ही रहेंगे, और सुबह सुबह सबको दौड़ते हुए ले जाएंगे बैजनाथपुर तक, और फिर दौड़ते हुए आएंगे। हैं? हो जा पाओगे? जाना है वहां 5 मिनट में 50 नंबर लेना है तुमको, समझे ना? तब जाके 100% सिलेक्शन होगा। 5 मिनट सिर्फ नहीं, कितना दौड़ना है लड़का को? 1600 मीटर 5 मिनट में। अरे तुम लोग तो चीता से चीता के रफ्तार से दौड़ोगे जी, ठीक है। और गांव लड़का से भी संपर्क करवा देंगे, सुजीत वहां है ही, सबके सहयोग से तुम लोग इस बार बनोगे। तो वही बोल रहे हैं कि तुम लोग खाओ पियो बढ़िया से, प्रोटीन लो बढ़िया से, विटामिन लो बढ़िया से। कुछ नहीं समझ में आता तो 1 लीटर दूध पियो, ठीक है, दही खाओ, हाँ हाँ सुबह शाम पियो। उसके बाद जो है दही खाओ, दाल पियो, है ना? उससे क्या होगा, शरीर में ताकत तुम्हारा स्टोर होगा। उसी ताकत को किसमें लगाएंगे? शरीर को मजबूत बनाने में। हड्डी में ताकत रहेगा तब ना दौड़ोगे जी। उसके बाद जो है लंबाई बढ़ाने का तुमको बता दें तरीका, कैसे लंबाई। अगर ये सब काम कर लिए, एक घर में कितना हो जाएगा? एक साथ दो दो को नौकरी होगा, एक साथ दो दो नौकरी, एकदम ऐतिहासिक ही हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें लिखो क्या लिखे थे? गृह त्याग, ठीक है। तो ये भी अपना घर त्यागे थे। तो जितना महान काम किया है, कोई घर में रह के नहीं किया है महान काम। क्या किया है सबको? गृह त्याग करना पड़ा। मतलब घोंसला चिड़िया का देखे हो, चिड़िया को, चिड़िया सबका जन्म कहाँ होता है? घोंसला में। और घोंसला से नहीं निकलेगी, उसकी माँ उसको खदेड़ खदेड़ के निकालती है कि अपना अब जो दुनिया बनाओ, अपना लंबा उड़ो। तो उसी तरह तुम लोग का घोंसला क्या है? तुम लोग का घर है, ठीक है। घर में घुसे रहोगे कभी कुछ कर पाओगे? घर से बाहर निकलो, गृह त्याग करो, तब जाके जीवन में कुछ करोगे। तो वही है गृह त्याग। लिखो 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग सुजित कब किए? 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से, 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से, की आज्ञा से नंदीवर्धन, 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 ठीक है, लिखे नंदीवर्धन। और उसके बाद लिखो शिष्य, लिखो शिष्य, शिष्य लिखो।
मक्खली पुत्र गोसाल, मक्खली पुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय का स्थापना कौन किया था? यही था। ब्रैकेट लिखना। नेहा, साइमा कहाँ है? नेहा, तुम्हारा मैम से बात होता है? क्या बोली, मैम से बात हुआ? हैं? मैम से बात हुआ तुम्हारे? तो तुम फोन करके बताओगे ना, बातचीत क्या करो मैम से। टीचर से कल विश की, जो करेंट टीचर है उन्हीं को खाली विश करोगे, जो इतना दूर तक पहुंचा है उनको कौन विश करेगा? हाँ, जीवन में हर एक गुरु का महत्व है, ठीक है। हर एक गुरु के जो है ना कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंची हो, इसीलिए हर एक गुरु को याद किया करो, केवल वर्तमान गुरु को नहीं। क्या लिखे? मक्खली पुत्र गोसाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। अगला लिखो, ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति क्या बोला है? कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति के ब्रैकेट में कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति, कैवल्य। कैवल्य का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन आ जाएगा सुजीत कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को किस शब्द से सूचित किया गया है? कैवल्य। दूसरा क्वेश्चन आएगा, कैवल्य का पूजा शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति। और कैवल्य शब्द का प्रयोग किस धर्म में किया गया है? जैन धर्म में। देखो, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो अगला लिखो, कैवल्य लिखो, इसके सामने लिखो 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात। कैवल्य में ही लिखना, हाँ, इसे तीर दे दो। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जिम्भ्रिक गांव में, जिम्भ्रिक गांव, ये यहाँ जिम्भ्रिक गांव, जिम्भ्रिक गांव में रिजुपालिका नदी के तट पर, जिम्भ्रिक गांव में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, जिम्भ्रिक गांव में रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे? धर्मवीर, साल वृक्ष के नीचे। हाँ, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। तो इसमें धर्मवीर 3 क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो जो है कैवल्य को क्या बोलते हैं? अभी सारा कुछ पूजा बता दी। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति कब हुआ सुजीत? 42 वर्ष की अवस्था में, मतलब 30 साल में घर छोड़े थे, 12 साल के बाद उनको क्या हुआ? तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति 42 साल में। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहाँ हुई? जमरिक गांव में। कहाँ हुआ? जमरिक गांव में। किस नदी के तट पे? रिजुपालिका नदी के तट पे। और कहेगा किस वृक्ष के नीचे? साजन, सब घुटुर घुटुर पानी, इतना पानी पीता है, इतना पानी पीता है सब, ठीक है। अरे हमको भी जरा मौका दो, हम भी बोलते बोलते थक जाते हैं, लेकिन पानी नहीं पीते हैं। कभी पानी पिएगा, कभी जो है इसे खुजली उसका करेगा, अस्थिर से काहे न बढ़ता है 2 घंटा। साजन बताओ, साजन किस नदी के तट पर हुआ ज्ञान प्राप्ति? रिजुपालिका नदी के तट पे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। किस गांव में? जम्बरिक गांव में। साजन तुम्ही से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, साजन बताएगा इसका जवाब कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? हाँ, वेरी गुड। किस वृक्ष के नीचे? हाँ, बोधि वृक्ष बोलना, ठीक है, बोधि वृक्ष, ठीक है। और उसको पीपल बोलना है कि वट बोलना है? वट वृक्ष, ठीक है। पीपल के बात अलग होता है ना, और बट का पूजा बट वही होता है ना, बर, हाँ, बरगद को बोलते हैं बट। और ये बता, देखिए ना महात्मा बुद्ध का फोटो पीछे बरगद का गाछ पूरा लटका था जट्टा, ठीक है। और क्या है? किस नदी के तट पे? निरंजना, फल्गु, ठीक है, पुनपुन। तो ये सब डिफरेंस याद रखना
कि इनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुआ। एक को क्या हुआ, बट वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे हुआ, और इनको कहाँ हुआ, साल वृक्ष के नीचे। इनको किस नदी के तट पे हुआ, ऋजुपालिका नदी के तट पे, और महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पे। ठीक है, वो कितने वर्ष में घर छोड़े थे, 29 वर्ष में। कितना साल के तप के बाद ज्ञान प्राप्ति हुआ, मतलब 35 वर्ष में। ये कितना साल में घर छोड़े थे, 30 साल में। ठीक है, और कितना साल के बाद तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हो, 42। तो दोनों को डिफरेंस करके पढ़ोगे तब अच्छे समझ में आएगा। अगला लिखो, मृत्यु, मृत्यु या निर्वाण लिखना, ऐसे मृत्यु और ब्रैकेट में हाइफन देगा निर्वाण। आज जैन धर्म से इतना पढ़ के जा रहे हो, यही काफी है। ठीक है, कितना कुछ आज पढ़ के जा रहे हो। निर्वाण या मृत्यु लिखो, निर्वाण या मृत्यु लिखो। 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व में, हाँ 468 ईसा पूर्व में, 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप, राजगीर के समीप, राजगीर बताओ कितना पावन पवित्र भूमि है। राजगीर के समीप पावापुरी बिहार में, पावापुरी बिहार में। ठीक है, और फिर इसी में लिखना जोड़ के, बिहार में मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ, मल्ल राजा। सुस्तपाल के यहाँ, ठीक है, सुस्तपाल के यहाँ। अच्छा, कुछ पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट रह गया था, स्टार मार के लिख लो तो पार्श्वनाथ का। उसका जब नोट्स बनाना ना मिथुन, उसमें सेट कर देना। ठीक है, पार्श्वनाथ कौन सा तीर्थंकर हुआ, 23 में लिखो तो देखे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, लिखने के 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ ये लिखवाए थे। इक्ष्वाकु वंश से राजा अश्वसेन के पुत्र थे, नहीं लिखवाए थे ना, हाँ इस लिखवा दिए थे। ठीक, लिखवा दिया ना, इस पॉइंट को लिख लो, वहां वाला पॉइंट को काट के जब फाइनल नोट्स बनाओगे ना, उसमें लिखना। लिखो शिवरानी, क्या लिखे थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा। कहा है सूरज दीपक, एक बार यूपीएससी में यही क्वेश्चन आ गया था, समझे। इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इसीलिए बोल रहे हैं, जब पढ़ा ही रहे हैं तो थोड़ा सा 2 लाइन एक्स्ट्रा ही पढ़ाते हैं, ताकि भविष्य में क्वेश्चन वगैरह आएगा तो क्या आएगा। इक्ष्वाकु वंशीय, इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, अश्वसेन के पुत्र थे। इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, अश्वसेन के पुत्र थे। देखो मिथुन कैसे लिख रहा है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन, अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, और इनके द्वारा 4 आर्य सत्य दिया गया था। कौन है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। ठीक है, और 5वां कौन जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य। किनके द्वारा, तो ये जो है देखो, अहिंसा वाला क्वेश्चन जो लिखवाया था, आया ना अहिंसा, यहाँ भी जिक्र आया, और वहां भी जो है ना बौद्ध धर्म में भी अहिंसा का जिक्र आया है। तो सत्य का, जैसे महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार कौन सा था, सत्य और अहिंसा। देख रहे हो,
महात्मा गांधी जो आधुनिक युग के प्रणेता हुए, सबसे बड़े लीडर पूरा विश्व भर के हुए, वो लोग का सिद्धांत वो कहाँ से आ रहा है, देख रहे हो, सत्य और अहिंसा कहाँ से लिया गया है। 23वें तीर्थंकर जैन धर्म पार्श्वनाथ बोले थे, यही इसी में अगला पॉइंट लिखो। पार्श्वनाथ द्वारा, पार्श्वनाथ द्वारा, पार्श्व ऐसे होता है, ऐसे ये अर्चना, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रत दिए गए, 4 महाव्रत दिए गए, महाव्रत, 4 महाव्रत, बोर्ड पूरा भर गया है, 4 महाव्रत दिए गए। कौन कौन सा था सुजीत, तुम्ही से पूछेंगे, बताओ। सुजीत अभी तुमको पता है, तुमको सामने बैठा के बताए थे क्या था, हाँ सत्य, उसके बाद अहिंसा लिखो, सत्य लिखो, सत्य अहिंसा अपरिग्रह और अस्तेय लिखो, सत्य लिखो, कोमा जगह लिखो, अहिंसा लिखो, उसके बाद लिखो अपरिग्रह, अपरिग्रह। क्या कर रहे हो जी, हैं, वो देखते हैं रोबोट बना रहा है जी, हैं, रोबोट है कि एलियन है जी, एलियन का प्रवेश तो नहीं होने वाला है। सत्य अहिंसा अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचय नहीं करना, अपरिग्रह ऐसे लिखो, अपरिग्रह मतलब धन संचय नहीं करना, धन संचय नहीं करना। और अगला क्या था, अस्तेय, अस्तेय का मतलब नेहा क्या हुआ, देखो नेहा यही सब सिद्धांत अगर हम लोग अपनाएंगे, ठीक है, तो जीवन हम लोग कितना बढ़िया। उसी समय बताया गया था, जैसे बचपन में जो चोरी करता था उसको मास्टर साहब कितना डंगाता था, तुम लोग को मार लगा है जी, डस्टर से लगा है मार, बहुत, हमको भी बहुत मार लगा है जी, हाथ पकड़ के, हाथ के नीचे हाथ रख के, दे डस्टर, दे डस्टर, दे डस्टर, दे डस्टर एकदम, पेन चल रहा जा हमरा ऐसा पे दावी रस पुष्टा एकदम हो गया। तो वही उसी समय कहा गया था क्या, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ठीक है। ये क्वेश्चन मिथुन पूछा जाएगा कि अस्तेय का संबंध किस धर्म से है, तो कहेगा अस्तेय का सिद्धांत कौन दिए थे, पार्श्वनाथ। कहेगा सत्य अहिंसा अपरिग्रह, अस्तेय कौन दिए थे, आर्यव्रत सिद्धांत, पार्श्वनाथ। कहेगा कि अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, धन संचय नहीं करना, और अस्तेय का ये शाब्दिक अर्थ चोरी नहीं करना, ठीक है। इतना सा हुआ, अगला क्वेश्चन लिखो, अगला इसी में लिखो कि महावीर, एगो ब्रैकेट में लिखना, महावीर जैन द्वारा, हाँ इसी ब्रैकेट में याद रहेगा, हालांकि आगे है इस चीज का, इसी ब्रैकेट में लिख लो, महावीर स्वामी द्वारा 5वां महाव्रत दिया गया क्या, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी द्वारा, महावीर स्वामी द्वारा या महावीर स्वामी या महावीर जैन द्वारा 5वां आर्य सत्य, आर्य सत्य उसमें क्या लिखा है, महाव्रत लिखो, महाव्रत जो लिखवा वही लिखो, 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य के रूप में दिया गया। ब्रह्मचर्य क्या होता है जी, ब्रह्मचर्य का पालन, तुम लोग पढ़ते हुए, यूट्यूब देखते हुए, स्क्रॉल करते हुए तो आता होगा ना ब्रह्मचर्य वगैरह। ये सबसे, ये जो 0 से 25 साल का एज होता है, जीवन का सबसे बेहतरीन एज होता है, ठीक है। किसका, इसका 25 साल से एज कम हो रहा है? सबका, ठीक है। मतलब हम लोग, नितेश तुम 25 साल प्लस चले गए, तुम 25 साल प्लस चले गए, बाप रे, अब तो ब्रह्मचर्य जीवन तुम्हारा खत्म हो गया था, अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए हो, जल्दी नौकरी करो, तुमको असली में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करवाएंगे। तो ब्रह्मचर्य जो एज होता है 0 से 25 साल का, ये एज सबसे जीवन का सबसे बेहतर एज होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है,
हमारा बेसिक होता है, पिलर होता है सबसे जीवन का। अगर ये मजबूत होगा, अगला गृहस्थ जीवन से लेकर सन्यासी जीवन 100 साल, जितना साल जियोगे, 70-72 साल, जितना साल जियोगे मौत से जियोगे। यही 25 साल अगर नया काम कर ले, ठीक है, तो काम करोगी 25 साल तक। 2 साल 3 साल तुम्हारे पास मौका है, 2 साल 3 साल रगड़ के मेहनत करो। अगर 2 साल, अरे जकरो 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल उम्र हो रहा है, जिसका 23 साल उम्र हो रहा है उसको 2 ही साल मौका है अपने आप को बेहतर करने का, इसको 21 साल और उसको 4 साल मौका है करने का, ठीक है। इसीलिए कोशिश करो कि 25 साल तक अपने जीवन को बेस्ट मुकाम पर पहुंचाए, ठीक है। 25 साल तक में जो है अपने आप को इस लेवल पहुंचा दो कि अगला जन 50 साल आराम से कटे, क्या खुद का भी कटे और परिवार का भी कटे आराम से। तो 25 साल लगा के मेहनत करना है। तो यही जो है ना बोले हैं कि 25वां क्या बोले हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए। अब ब्रह्मचर्य का पालन करो, जीवन बहुत बेहतर हो जाए। आज यूट्यूब पे सब तुम लोग सर्च करके आना, यूट्यूब तो बहुत स्क्रॉल करते हो, ब्रह्मचर्य का क्या तात्पर्य है, ब्रह्मचर्य से क्या समझते हैं, ठीक है, वो करना। कल हमको ही बताना, ठीक है, सब एक एक बात बताना कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। तो ये पचवां क्या दिए थे, ब्रह्मचर्य दिए थे, पांचवा महाभारत सिद्धांत दिए थे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को वैसे बोलते हैं इंद्रियों को वश में करना। क्या बोलते हैं, इंद्रियों को वश में करना, ठीक है। ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख लो, एगो शब्द हुआ, लेकिन इसके बारे में विस्तार से कल साधन बताओगे। इंद्रियां भटकता रहता है जी, है, कभी यहाँ भटकता है कभी वहां भटकता है। साधु सब क्या करता है, साधु मुनि सब इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है, ठीक है, वही बस में करना है। तो अगला कल के पॉइंट छोड़ के रख दो, कल हम लोग पढ़ाएंगे। कल हम लोग ये चलेंगे जैन धर्म के सिद्धांत, ठीक है, जैन धर्म के सिद्धांत। हाँ, कल का टॉपिक लगा के छोड़ दो, जैन धर्म के सिद्धांत, ठीक है शिवरानी। कल हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के सिद्धांत। शिवरानी बिहार पुलिस में कितना रीजनिंग पूछा जाता है, बिहार पुलिस निकालने के लिए रीजनिंग पढ़ना जरूरी है। हम जो तैयारी किए थे यूपीएससी का, उसमें तुम लोग देखना सिलेबस उसका, एक होता है GS1, एक होता है GS2। GS2 को ही बोलते हैं सी सेट, ठीक है, सी सेट। इसमें एप्टीट्यूड रहता है, ठीक है, जिसमें कि 80 क्वेश्चन टोटल रहता है। 27 क्वेश्चन चाहिए पास होने के लिए, पास करने के लिए 27 क्वेश्चन सही कर दिए, जिसमें कि रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा रहता है। 12 से 15 रीजनिंग रहता है, 6 से 7 जो मैथ रहता है, और उसके बाद फिर जीके, ये गद्यांश रहता है, इंग्लिश रहता है, हिंदी रहता है, सब रहता है, वो सब टाइप का एप्टीट्यूड सब रहता है। तो मैथ का वेटेज यहाँ भी कम था, ठीक है, दरोगा में भी 8 से 10 पूछा था, यहाँ भी कम था, और कई जगह कम था, इसीलिए उतना मैथ का वेटेज नहीं किया। लेकिन रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा था, इसलिए रीजनिंग का जो है तैयारी बढ़िया से किए थे, तैयारी करवाए भी थे। लेकिन मैथ भी तुम लोग करेंगे, एक टीचर को तैयार कर रहे हैं, टीचर जो है बड़ा आलसी टीचर है, वो आ ही नहीं रहे हैं, उनको नींद से फुर्सत नहीं मिलता है। वो टीचर से तुम लोग पढ़ लोगे, तुम लोग का एकदम जबरदस्त हो जाएगा। 14 साल का उनको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ठीक है। देखो तैयार कर रहे हैं उनको, वो आ जाएंगे तो तुम लोग को और मजा आ जाएगा पढ़ने में। कई सारे बीपीएससी टीचर कई लोगों को बना दिए, पटना में पढ़ाते थे, दिल्ली में पढ़ाते थे, ठीक है। तो ये हो गया कल। हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से आगे हम लोग कल बढ़ेंगे। अब हम लोग का चलेगा रिवीजन मोड। तो आज तुम लोग कुछ सीख के जा रहे हो जैन धर्म के बारे में, याद रहेगा साजन इतना इतना चीज। हाँ, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, ब्यूटी से तुम संपर्क करो, दोनों एक एक तरीका जा रहा है। प्रथम कौन हुए बताओ, ऋषभ देव हुए, ठीक है। 23वें 24वें, ठीक है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस वंश से संबंधित थे, इक्ष्वाकु वंश से। देखो अभी तक जो 2000 कब का है, 2022 या 23 का है, देखो यूपीएससी में जो क्वेश्चन और पीसीएस में पूछा गया,
किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया? जैन धर्म से। देखना तुम लोग जवाब दे दोगे, इतना पढ़े थे ना। हाँ, जैन धर्म के संस्थापक कौन है बताते जाना, कौन है संस्थापक? यूपीएससी और पीसीएस में क्वेश्चन, आईएएस और पीसीएस में पूछा गया है, ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, कहाँ से संबंधित थे? हाँ, वाराणसी से। कहाँ से संबंधित? वाराणसी से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तीर्थंकर। जैन धर्म में पढ़े है ना, 22 तीर्थंकर, 23, 24 तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र प्रभु नाथ मुनि नेमी तथा संभावनाथ में वह कौन जैन तीर्थंकर नहीं था? नाथ मुनि नहीं था। अभी 24वां तीर्थंकर पढ़ाएंगे ना, ये आ जाएगा। क्या प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे क्या है? जैन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिथुन, तुम्ही से क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान किसके लिए प्रयोग किया गया है? पूर्ण ज्ञान जैन धर्म में बताओ। कैवल्य किसके लिए प्रयोग किया गया है? कैवल्य। देखो दिखा हुआ है ना, ये पीसीएस से पूछा है। जैन धर्म पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, ध्यान दो इधर, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। कहेगा अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म ने किया था? जैन धर्म में। कहेगा स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। कल तुम लोग को पढ़ाएंगे कि जैन धर्म में कृषि वगैरह को भी निषेध बताया गया है। जब कृषि कार्य जब करते हो हल बैल से, तो कई सारे जीव जीवाणु कीटाणु ये सब जीव मर जाते हैं। इसीलिए क्या है, व्यापारी समूह जो है जितने होते हैं, वो जैन धर्म का पलायन जो है व्यापारी समूह के अंतर्गत आ गया। तो यही क्वेश्चन है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। कहेगा 12 उपांग, 12 अंग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व में से जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन था? अभी बताए थे 14 पूर्व। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? मागधी, अर्धमागधी, पाली, अर्धमागधी में। कहेगा कि चंपा, पावा, समेत शिखर तथा उर्जयंत्र में वह स्थल जहां पे पासारनाथ का जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। समेत शिखर पासारनाथ वाला लिखा थे ना अभी, उसमें ये वाला पॉइंट अभी नहीं लिखवाए थे क्या जी? समेत शिखर वाला, हाँ लिखो तो। समेत शिखर पे, समेत शिखर पर, उसी में लिखना है समेत शिखर पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कल तुम लोग को पढ़ाएंगे स्थूलभद्र, ठीक है, और जो है स्थूलभद्र पढ़ाइए, श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय पढ़ाएंगे। हाँ, समेत शिखर पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, पहाड़ पे अभी भी है, उन गोराडी की कोई जगह है वहां पे, उधर ये झारखंड में है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमको बताओ, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था शिवरानी? जमाली। ठीक है, कहेगा वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास रखता है, कौन बोलता है? आजीवक संप्रदाय की नियति में जो लिखा हुआ है वह तय है, वह एकदम होके रहेगा। कहेगा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। ठीक है, कहेगा बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रयगिरी के लिए हुआ है? आजीविकों के। ये बताओ, ये तुम लोग सारा क्वेश्चन जो है ना बना दिए उसका। तो तुम लोग आईएएस का क्वेश्चन बना लिए, पीसीएस का क्वेश्चन बना लिए, ठीक है, जैन धर्म का। अब जो है थोड़ा सा देख लो इसमें जैन धर्म का दरोगा में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। जैन बौद्ध दोनों से पूछा गया, जैसे देखो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जितना धर्म है सबसे पूछा गया है। नेहा हमको जवाब दो, जैन धर्म के दरोगा क्वेश्चन बताना। तुम दरोगा बनोगे ना, कल बोल लिया ना, यूट्यूब पे डाल दिए हैं, हाँ डाल दिए हैं।
नहीं बनोगे तो वो वीडियो दिखा दिखा के तुम्हारा जो है ना सबके सामने जो पूछा जाएगा, कुटाई भी किया जाएगा। चलो, जैन धर्म के क्वेश्चन है, दरोगा क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? हैं? खोलो कॉपी, खोलो कॉपी, खोलो, जैन धर्म निकालो, उनका मृत्यु निकालो। जैन धर्म में महावीर के बारे में जो पढ़ाए थे, मृत्यु कहाँ लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप पावापुरी, यहाँ पे हाईलाइट करो, ठीक है, कहाँ पर हुआ था? पावापुरी में। देखो यहाँ क्वेश्चन देखो दरोगा का है ना, यहाँ लिखा हुआ, देखो तुम भी देखो पूजा, क्या लिखा? बिहार दरोगा, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? राजगिरी, कुंडग्राम, सारनाथ, पावापुरी, कहाँ हुई थी? ठीक है, अगला दरोगा क्वेश्चन तुम बताओ, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कहाँ हुआ था? गया में, बिहार में, नेपाल में, उत्तर प्रदेश में, बताओ। हाँ, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था लुम्बिनी। कहाँ हुआ था साजन? कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? ये सब इसका टोपी कहाँ है, सब खुलवाते हो जी? हाँ? उत्तर प्रदेश है लुम्बिनी, नेपाल में। को दरगाह में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है अंशु, तुमसे क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है किस धर्म का? हाँ, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म। दरगाह में पूछा गया, बताओ रवि। और जातक कथा का मतलब क्या था, बताओ? हम बुद्ध के बारे में बताए भी थे, जातक कथा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध, दरोगा क्वेश्चन बताओ, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? कोई बोला बौद्ध धर्म, कोई बोला जैन धर्म, कौन? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, यही है ना। देखो दरोगा क्वेश्चन बना लिया। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? पाली भाषा, ठीक है। देखिए महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 400, उसमें देखो तो क्या लिखे हो, 540 ईसा पूर्व है ना, 599, 540 है। हाँ देखो उसे लिख रहे हैं, देखो यही हम एक एग्जाम दिए थे दरोगा का, उसमें यही नहीं बोले थे कि एक बार आया था, उसमें देखते हैं है ही नहीं, ठीक है, तब ये मारे थे। देखो यही क्वेश्चन आया था दरोगा में, महावीर का जन्म कब हुआ था? 510 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 452 ईसा पूर्व, 490 ईसा पूर्व। तो ऐसे में क्या मार के आना है? 540। अच्छा कल उसको लिखवा देंगे ब्रैकेट में, दोनों लिखवा दें। अरे देखो नया, देखो ये सब क्या कहीं लिखा हुआ है जी? तो साक्ष्य के आधार पे जो पढ़ा पुराना जो है, तुम लोग को बताए थे ना, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, कहीं वर्णन है, कहीं लिखा हुआ है, वहां पे मुहर के आधार पे, वहां खुदाई के आधार पे, और जो प्राचीन काल में ग्रंथ लिखा गया था मेसोपोटामिया में था, उसके आधार पे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सब तो क्या आधुनिक बना हुआ था, इसके बारे में कई सारी चीज लिखा हुआ है। तो महावीर जन्म था 540, उस समय बीसी, ईसा पूर्व, उस समय के बाद था, उस समय कुछ होगा लिखा पढ़ा हुआ, ऐसा तो ग्रंथ के आधार पे उसका खोज किया गया, उसके बाद उसका कार्बन 14 से बहुत सारा जांच किया गया, या फिर अभिलेख शिलालेख के माध्यम से पता किया गया, तो अनुमान लगा, तो वही ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में अलग अलग दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म से, हाँ बताओ सिंपल बताओ, दरोगा क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दरोगा का, बताओ रवि, निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? बताओ, तुम लोग दो ही पढ़े हो ना, तीसरा तीर्थंकर के बारे में देखो दरोगा में पूछ लिया है, कल लिखवाएंगे 2400 के बारे में, इंपोर्टेंट बारे में लिखवाएंगे। बताओ, ऋषभ देव, अजीत नाथ, संभवनाथ, सुमतिनाथ। हाँ संभवनाथ। अगला क्वेश्चन है, कहते निम्नलिखित में कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? कौन बोलते हैं? बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है बिहार दरोगा 2022 में पूछा गया है, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन है बिहार दरोगा का, कि बौद्ध धर्म उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? बस अभी तक जो है बिहार दरोगा में टोटल 17 क्वेश्चन पूछा गया अभी तक के दरोगा में, ठीक है, जो कि 2009 बैच 2008 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, जो 8 में एग्जाम हुआ था, 8 से लेके अभी जो है 24 जो पिछले साल एग्जाम हुआ था, वहां तक में इतना सा ही क्वेश्चन पूछा गया है बौद्ध धर्म जैन धर्म से।
तो ये हो गया तुम्हारा टॉपिक। अब इससे आगे कल बढ़ेंगे। अभी चलो निकालो अपना वो घटना चक्र, ये निकालो रेलवे। सुजीत तब कैसे बुक आएगा पूजा का जी? आ जाएगा ना? देखो उसको बड़ा दिक्कत होता है आने जाने में, लाने में, पढ़ने में। और देख रहे हो जिस दिन से वो आई है, मतलब जब से ज्वाइन किए क्लास रेगुलर है, बाहर आया था तभी नहीं आ रही थी, नहीं तो रोज आती है, बताओ। इसीलिए ऐसे सब बच्चा को तुम लोग क्या करोगे? सपोर्ट करोगे, कोऑपरेट करोगे, करोगे ना? हाँ, जैसे अर्चना है, अर्चना कोई बात बोलोगे तुम लोग क्या करोगे? उसका पूरा करो, उसका सपोर्ट है। क्यों? अर्चना पढ़ने वाली लड़की है, जो पढ़ने वाला लड़का रहे वो लड़की रहे, उसको सहयोग किया करो अपने स्तर से। जो भी सुविधा तुम लोग दे सकते हो, कोई भी कभी भी कहीं भी, उस चीज के लिए किया करो। चलो पेज नंबर 66 निकालो, पेज नंबर 66 निकालो, सोशल साइंस निकाली 66 नंबर पेज। चलो आते हैं रानी लक्ष्मीबाई से, आते हैं रानी लक्ष्मीबाई से पहला क्वेश्चन है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध किसके साथ लड़ा था? यूरोज, स्टार मारो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोज के साथ। हाँ ठीक है, दूसरा छोड़ के तीसरा आओ। पास्कल किसका मात्रक होता है? इकाई है दाब का। जल्दी से आओ पूजा, जल्दी से नया बुक खोलो 69 पेज 66 पेज। कहेगा कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन हुए? बीबी गिरी, मारो इसमें स्टार। कहेगा संविधान में प्रथम बार संशोधन कितने कब हुआ? 51, मारो इसमें स्टार। तुम्हारे पास कोई नहीं है, उसको मोबाइल दो, मोबाइल दो या कुछ तो, देख रहे हो ना, मोबाइल खोल के दो। जब नेहा उसको मोबाइल देगी तो नेहा को अपना दिन याद आ जाएगा कि 4 दिन पहले का बात था, हम भी मोबाइल में इसी तरह पढ़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। अभी देखो किताब आ गया, कितना पढ़ने में मजा आ रहा है ना? दो उसको मोबाइल खोल के। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कब खोली, कहाँ खोली? अंग्रेजों के 1660 ईस्वी में, सूरत ईस्वी में, सूरत में। लेकिन 1608 इसमें दिया, 1611 और 13 में खोला था, सूरत और मसूलीपट्टनम में। अच्छा इसको रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन थे, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन हुए? त्रिवेली, इसको मारो स्टार, मारो अर्चना। कहेगा सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को कौन मापा था? इरेस्टोस्थनीज, इसको मारो स्टार। कहेगा सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका, इसको मारो स्टार। कहता है पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है शिवरानी, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। जैसे तुम लोग पानी में देखे होगे, मछली क्या है? पानी से ऊपर नजर आता है। उसके बाद क्या है कि सिक्का वगैरह क्या है ऊपर, वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। और लेंस की भांति जो हवा का बुलबुला वो कार्य करता है, वो किस भांति? अवतल लेंस, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? साजन, तुम तो जवाब एक दिन दिए थे, देखो फिर क्वेश्चन आ गया। यही अगर 10 बारी क्वेश्चन है तब तो याद ही हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन रिपीट किया है, आगे जब तक बढ़ते जाएंगे ना, और इसी तरह याद होते 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 याद सब याद ही हो जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को 20 बार 30 बार पढ़ने का मौका मिलेगा, पढ़ते जाओ खाली। किससे है? फुटबॉल से है ना, इसीलिए बोलते हैं इसको स्टार मारो, बार बार आ रहा है। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम, इसको मारो स्टार। कहेगा दक्षिण भारत का शासक कौन था जिसको हर्षवर्धन ने युद्ध में हराया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय, एक बार पूछा तो बीपीएससी में पूछा था ये क्वेश्चन। कहेगा शाह आलम द्वितीय के बाद मुगल सम्राट कौन बना था? इसको टिक मारो क्योंकि ये सब याद ही है, उस दिन भी कल बताए थे। यहाँ पे देखो, यहाँ अकबर द्वितीय यहाँ पर है ना, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का जहांगीर, शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, औरंगजेब का बाद बहादुर शाह प्रथम, और उसके बाद जहांगीर शाह। ये जो है बहादुर शाह प्रथम तक एकदम याद रखना है, उसके नीचे से याद रखना। बहादुर शाह जफर क्या था? अंतिम मुगल शासक था। उससे लास्ट में अकबर द्वितीय, उससे पहले शाह आलम द्वितीय, उससे पहले आलमगीर द्वितीय, और उसके अहमद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला और फर्रुखसियार। तो ये दोनों को याद रखना। वही क्वेश्चन पूछा गया है कि बहादुर शाह जफर से पहले कौन था? कह रहा है शाह आलम द्वितीय के बाद कौन बना था? अकबर द्वितीय, इसीलिए उसको देखते रहना। चलो इसको मारो टिक मारो। अगला क्वेश्चन है, अगला का अगला, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस।
कहेगा पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार, मारो स्टार। कहेगा अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी, मारो इसको भी स्टार। ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया, ये तो तुम लोग को याद है, खाली टिक मारो। और किसके होता है, किसके कौन सा सक्रिय तत्व खत्म हो जाता है? हाँ, आयरन हो जाता है खत्म जी। मतलब ये क्या है कि आरबीसी जो है ना प्रॉपर काम करना जो है डब्ल्यूबीसी बंद कर देता है, संक्रमण से लड़ने का क्षमता उसका खत्म हो जाता है, और ये सब चीज करके ल्यूकेमिया को आगे चल के हो जाता है कैंसर। अगला क्वेश्चन, अलमोंटी बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा, मारो स्टार। क्या गैंगटोक कहाँ की राजधानी है? कहता है नहीं, तो याद ही है। अवंतिका कहाँ है? मध्य प्रदेश का कौन सा प्राचीन नगर था? उज्जैन नगर का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका, मारो स्टार। साकेत के रचयिता कौन है? मत्स्यशरण गुप्त, इसको मारो स्टार मारो। क्या कंप्यूटर का पिता किनको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, इसको टिक मारना। कहेगा बुखारेस्ट कहाँ की राजधानी है? रोमानिया, मारो स्टार। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1900 में। कहां पर हुआ था रवि? स्टार मारो। कहां पर हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और सलीमुल्लाह खां और आगा खां के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता दिया गया? भवन, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा मोर का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, इसको पीछे में पढ़े थे, उसको लिख लेना इस जगह। कागज का इसका आविष्कार सर्वप्रथम कहां पर हुआ? चाइना, मारो इसको स्टार। स्टीपल शब्द इसको छोड़ दो। सांची का स्तूप का निर्माण कौन करवाया? इसको वो मारो। हाइलाइटर क्या हुआ शिवरानी तुम्हारा? हाइलाइटर जो था नहीं लाइयो, इसको मारो अच्छा से स्टार मारो। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सांची का स्तूप का निर्माण कौन करवाया था? अशोक। ये वीवीआई क्वेश्चन है। कहेगा विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाता है? 17 मई को, मारना इसको टिक मारना। कहेगा एलपीजी मुख्यतः कौन सा गैस होता है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मारना इसको स्टार। कहेगा आरबीसी में, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, इसको तुम लोग को याद ही है, याद है तो टिक मारना, अगर याद नहीं है तो क्या मारोगे? स्टार मारिए, तुम्हारे ऊपर, क्योंकि ये पढ़ा दिए हैं ये सब। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को, इसको मारो स्टार। बीबीआई क्वेश्चन है। कहेगा विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन हुआ? डेनिस टिटो, इसको मारो स्टार मारो। क्या ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना कौन किया था? मारो स्टार। और सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। कहेगा भारत में केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, तुम लोग को मैसेज किया था ग्रुप से गाड़ी चल रहा है, 4 व्हीलर चला जाएगा? चलो ठीक है। इस बार तो हम बहुत दिन रह गए, हमको गाड़ी है, गाड़ी वाड़ी का जाने का था असुविधा, हम कहे कि यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत होगा इसीलिए। अच्छा, अब आज जाएंगे। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल, मारो स्टार। संसार की सबसे ऊंची झील कौन सा है? टीटीकाका, कहाँ पर है? एंडीज। अच्छा, हमको शिवरानी बताएगी एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ? विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला शिवरानी कहाँ पर है? बताओ धर्मवीर, विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला क्या नाम है? एंडीज। एंडीज कहाँ पर है बताओ, इधर से अंशु बताओ, एंडीज कहाँ है? कितने बार रॉकी और एंडीज का चर्चा किए हैं? हाँ, दक्षिण अमेरिका। कहाँ पर है? दक्षिण में। ये वाला जो पर्वत श्रृंखला इस प्रकार से यहाँ पर है, यहीं पर है एंडीज, ठीक है, याद रखना। रॉकी उत्तरी अमेरिका ऊपर में, ये वाला जो है हिस्सा इधर बगल बगल जो है ये रॉकी श्रेणी है, इधर एंडीज श्रेणी है, ठीक है। सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला तो यहीं पर क्या है सुजीत? सबसे ऊंचा झील है कौन सा? टीटीकाका, और जो कि एंडीज पर्वत, स्टार मारो। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम, खाली टिक मारना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ? 86। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब पटना में गोलघर, पहले पूछा है कहाँ है गोलघर? पटना में। गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786। देखो इसमें कहेगा कि यह जो है किस गवर्नर जनरल के समय हुआ इसका निर्माण, तब क्या मारोगे? कार्नवालिस के समय। एक बार देख लो, कार्नवालिस के समय, इसको याद रखना, मारना स्टार। कहेगा धुंध किसका इससे संयोजन है? कोहरा और धुआं का, ठीक है। यही धुआं और कोहरा मिल के जो है, जहाँ प्रदूषण ज्यादा होता है वहाँ धुंध। दिल्ली में देखो ना धुंध कितना रहता है, फॉग,
अगला है लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। यहाँ पता है तुम लोग को, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, इधर बता लेब्राडोर ठंडी जलधारा। देखो यहाँ लेब्राडोर सी भी लिखा हुआ है। तो जो फिर से एक बार बताते हैं, जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री जो ऊपर की ओर जाएगा वो कैसा होगा? गर्म होगा। और नीचे की ओर 0 डिग्री से वो भी गर्म। और जो ध्रुव से जो नीचे की ओर जाएगा वो कैसा होगा? वो ठंडा होगा। जैसे लेब्राडोर जलधारा कैसा है? ठंडा जलधारा है। इधर फॉकलैंड की जलधारा, उधर उधर आयोसिको की जलधारा कैसा है? ठंडी। और गर्म जलधारा क्यूरोसिको गर्म जलधारा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट को ध्यान रखना। इसको मारना स्टार बना। अगर लाफिंग गैस जो दिया जाता है इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक इसका सूत्र N2O, मारो इसको स्टार। विटामिन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? और दीपक बोलता था एडी किसमें है? वसा में घुलनशील। इसको खाली टिक मारो। कहेगा ये इंपॉर्टेंट, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके कार्यकाल में था? शिवाजी, मारना स्टार। और अष्ट दिग्गज अगर तो कृष्ण देव राय। हम बताएं अष्ट दिग्गज, दिग्गज में क्या पढ़ोगे? देव दिग्गज। यहाँ पे द से पकड़ना, ठीक है, वहां एग्जाम में कंफ्यूजन होगा। तो द से पकड़ना दिग्गज और द से पकड़ना देव राय। और उससे क्या पढ़ो? विजयनगर साम्राज्य। और बोलेगे प्रधान तो क्या बोलोगे? शिवाजी। साकेत के रचयिता कौन है? मारना स्टार। कांचीपुरम कहाँ स्थित है? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस, स्टार मारो। और हम लोग का भारत का खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन, लिम्बारम का संबंध किससे है? इसको छोड़ दो, पहले आता था। यह कलिंगा युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, मारो स्टार। यहीं से क्या है? अशोक के विचार में परिवर्तन आया था। हिंसा को क्या कर दिया? त्याग दिया। जब देखा हजारों आदमी जो है खून से सना हुआ है, पूरा मिट्टी लाल हो गया है, तब जाके क्या है उनमें दया का भावना आया, ठीक है। नहीं तो विश्व विजेता वो बन सकते थे। और पूरा जितना विस्तार वो किए थे साम्राज्य का, बहुत ज्यादा विस्तार किए थे। कलिंग छूटा हुआ था, कलिंग को भी जीत लिए थे। तब वही आगे चल के बौद्ध धर्म अपनाए। तब क्या बोले? बुद्धम शरणम गच्छामि। सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए। अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका भेजे, बहुत बहुत जगह भेजे। संघमित्रा को, ठीक है, कहाँ भेजे? श्रीलंका, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो यही युद्ध से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, युद्ध के माध्यम से। और ये युद्ध कब हुआ था? कलिंगा युद्ध। और कहेगा किस अभिलेख में वर्णित है? तो 13वां है, देखना 11वां में या 13वां है इसमें कुछ। विश्व का सबसे लंबी नहर कौन सा है? सुएज नहर। किसको किससे जोड़ता है? धर्मवीर, ठीक है। अगला है, स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? और कौन कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। और कौन थे? CR दास। अगला क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। और लेब्राडोर, ये दोनों गर्म जलधारा है। और ये बहता है कहाँ? नॉर्थ अटलांटिक महासागर में। इसी जगह बहता है, ध्यान रखना, नॉर्थ अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, कैसर हिंद की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया? महात्मा गांधी को। कौन किए थे? भारत के उद्धारक की संज्ञा किसको दी गई है? यही लॉर्ड रिपन को। सरोजिनी नायडू भी बोली थी। देखो गैस बिल्डिंग में सामान्यतः क्या प्रयुक्त होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। और गैस प्रयुक्त कैसा होता है? वो उदासीन। इसको है टिक मारना। देखो विश्व का प्रथम अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन कहां पर हुआ? राष्ट्र संघ, UNO, मारना स्टार। ने टिक मारो खाली। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसके सदस्य सब संख्या कितनी थी? क्या बने? इसको मारो स्टार, ये इंपॉर्टेंट है। क्या ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है? मानव के नेत्र से। इसको मारो स्टार मारो। अशोक का संबंध किस वंश से है? कहेगा एलिस वो वंडरलैंड किसका रचना है? लेविस। इसको छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट। देखो दरोगा में पूछा गया था ये। देखो दरोगा का हम बार बार इसलिए जिक्र करते हैं, क्यों करते हैं? तुमको नीतीश कभी समझ आता है क्यों जिक्र करते हैं दरोगा का बार बार? बताओ। जबकि ये क्वेश्चन किसका है? ये रेलवे वाला एग्जाम है, लेकिन दरोगा का हम बार बार जिक्र करते हैं। बीपीएससी का बार बार जिक्र साजन हम क्यों करते हैं? बताओ। देखो नेहा पकड़ ली। नेहा तो बहुत ब्रिलियंट लड़की हो गई है, क्योंकि उसका एक तो फॉर्म आने वाला है और वैकेंसी बहुत आने वाला है। नेहा कितना 2200 आने वाला है। उसके साथ साथ बीपीएससी में आने वाला है। और जो ग्रेजुएट बच्चे हो, जाओ मैक्स, जाओ इधर, इधर मैक्स,
अच्छा इसको घूमने दो आज एकदम सुस्ती में आएगा। हाँ नितेश के पास जाएगा। हाँ हाँ ठीक है हमको बताओ। तो तुम लोग को जो है जब दरोगा का बार बार चर्चा करते हैं बार बार बोलते हैं उससे क्या होता है? उसे दरोगा का एग्जाम के प्रति डर खत्म होता है। दूसरी बात पूछो यही क्वेश्चन आता है दरोगा में। आज भी देखो क्वेश्चन दिखा ना दरोगा का, तुम लोग को लगा ना नया ये अभी जस्ट अंशु अभी अंशु सबसे छोटी इस क्लास में कौन है? आर्ची है सबसे छोटी है। आर्ची किस क्लास में हो तुम अभी? 12th वो सेकेंड सेमेस्टर में हो। सेकेंड सेमेस्टर में अब अंशु जैसी लड़की आर्ची जैसी लड़की अगर दरोगा क्वेश्चन बना रही है सेकेंड सेमेस्टर में तो आगे चल के कितना इसको फायदा होगा ना। तो इसको लगता होगा यही सब क्वेश्चन दरोगा में पूछा जाता है साजन, नहीं लगता है जी? इसका मतलब क्या दरोगा चाहे तो हम भी बन सकते हैं ना। इसीलिए बार बार तुम लोग को बोलते हैं दरोगा दरोगा, क्योंकि हम क्या ठाने हैं कम से कम तुम लोग को क्या है दरोगा तो कम से कम जरूर बनाएंगे। ठीक है 10-10 को 20-20 को दरोगा से भर देंगे एकदम। ठीक है इतने दरोगा भर दरोगा का वैल्यू ही नहीं रह जाएगा फिर। ठीक है इसीलिए बार बार बोलते हैं दरोगा है। ये सोचना होगा लेकिन तुमको बनाएंगे नहीं टेस्ट। तुम खाली कंटिन्यू रहो और सीरियस हो जाओ, ये सब चीज से दूर रखो समझे। सीरियस हो जाओ और एक साल हाँ एक साल तुम मेहनत करो सब कुछ त्याग दो। ठीक है एक साल तुम मेहनत करो तुमको दरोगा हम बनाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन है अशोक का संबंध किस वंश से था? मौर्य वंश। देखो ये वाला क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था और कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। मारना स्टार। शिवाजी का ये पूछा गया शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 16 जून 1674। तुम लोग पढ़े हो। और कौन किए थे? काशी के पंडित कौन? श्री गंगा भट्ट। मारो दोनों को स्टार। कहेगा मदुरै ये मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै। और ये कहाँ है? तमिलनाडु। टिक मारो। कहेगा विश्व व्यापार संगठन कितना बार पूछा गया क्वेश्चन कहाँ है? जिनेवा। सब तुम लोग जानते हो। कहेगा भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? 11 और 13 मई को। कहाँ? 1998 पोखरण में। इसको हाईलाइटर से मारो तो स्टार। हाईलाइटर से करो, हाईलाइटर से इसको घस देना। अगला क्वेश्चन है विंबलडन कैसा है जी? ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है इसमें टेनिस खेला जाता है, टेनिस से संबंधित है। खेल ठीक बनना। कहेगा चाय पार्टी कहां पर हुआ था? अमेरिका में। कब? 16 दिसंबर 1773। इसके नायक कौन थे? इसको भी रवि उससे मारो स्टार। ठीक है हुआ क्या था कि जो है ना उसमें चाय का बहुत महंगा था। ठीक है चाय वगैरह यहाँ से इंपोर्ट लेके गया वहां पे अमेरिका में लेके गया। ठीक है और वहां पर जो अमेरिकी क्रांति की मांग कर रहे थे जितना पोर्ट पे चाय का लदा होता सबको समुद्र में फेंक दिया। पूरा समुद्र लाल हो गया था समझे चाय की उससे। तो वही जो टी पार्टी का बात किया गया था चाय पार्टी हम लोग कर रहे हैं तो यही जो है इसी के बारे में चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773। ठीक है और इसके नायक कौन हुए? सैमुअल एडम्स। कहेगा अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुणाल। इसका भी अच्छा क्वेश्चन मारो स्टार। कहेगा परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से लागू है? बाबा इसको छोड़ दो। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड एवं लक्ष्मण गुलाब। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 31। मारो स्टार मारो। अब इधर आओ टीबी। टीबी का जो है टीका क्या है? बीसीजी। टीबी और तपेदिक दोनों का क्या है? स्टार मारना। डिप्थेरिया टिटनेस कौन है? आज मैक्स। इधर इधर यहाँ बैठो 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 यहाँ से कौन है? डिप्थेरिया टिटनेस का डीपीटी। बैठो। काली खांसी डीपीटी। मारो दोनों में स्टार मारना। कहेगा मम्स खसरा रूबेला ये सब किससे होता है? MMR। इसको मारना स्टार। पोलियो का टीका खोज कौन किए थे? जॉन साल्क। टाइफाइड TAB से होता है छोटी माता। रूबेला वैक्सीन जर्मन खेसरा रूबेला। इस दोनों को मारना इंपॉर्टेंट। छोटी माता जर्मन खेसरा। कहेगा फ्लिंट कांच का उपयोग किसमें होता है? कैमरा में, दूरबीन में, लेंस में। मारना इसको स्टार मारना। कहेगा पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला में। इस दोनों को मारना स्टार या हाईलाइट करो। उसका सबसे नीचे थर्ड लास्ट क्या क्रूक्स कांच किसमें प्रयोग होता है? चश्मा में धूप चश्मा पराबैंगनी किरण को रोकता है। इसको मारो सुजीत स्टार क्रूक्स कांच को। उसके बाद मृदु कांच को किसमें होता है? परखनली। बस इतने सा को मारना स्टार। अगला क्वेश्चन है ठीक है कहेगा हाथी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 624 सबसे लंबा। ठीक है और जो है इसी तरह सब ये हालांकि अब नहीं पूछा जाता है। ठीक है ये सबको ध्यान रखना। जैसे ऊंट का कितना होता है? 400 दिन। गाय का कितना होता है? 284 दिन। बकरी का
151 दिन होता है, कुत्ता का 63 दिन, ठीक है, भैंस का 300 दिन। तो वैसे यही इंपॉर्टेंट है, पूछा तो नहीं जाता अब। ठीक है, अब ये बताओ लाल और नीला रंग से कौन सा बनेगा? इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। ये चारों सफेद 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 सफेद, ये चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाल और पिकॉन्ग नीला बनाएंगे तो क्या होगा रंग? सफेद। हरा और मेजेंटा सफेद, नीला और पीला सफेद, लाल हरा नीला कौन होगा? सफेद। सबसे लास्ट वाला कर लो हाईलाइट, लाल हरा और नीला से कौन सा बनता है? प्राथमिक रंग कौन कौन सा है जी? हाँ यही है, लाल हरा नीला। ठीक है, इसी से लगता है सब कलर बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देना। अगला क्वेश्चन आओ, ये हो गया। कहता है जीवन काल, कहता है हाथी का ये सबसे उसका नहीं दिया हुआ है जी, कछुआ का नहीं दिया है, कछुआ का सबसे लंबा होता है। ठीक है, जो हम लोग देखते हैं उसके घोड़ा कितना वर्ष होता है? 27 वर्ष, कुत्ता का 16 वर्ष, 20 वर्ष किसका होता है? भैंस का, गाय का 18, बकरी का 17 साल होता है जी। हाँ, बकरी 17 साल तक? कोई बकरी हम देखे ना कि टीका है 17 साल तक देखा है जी? साजन आओ आओ, टॉपिक आओ, टॉपिक। सुजी देखा को बात बोलता है क्लास में सब लोग। बूढ़ी बकरी को बताओ कर, कहेगा बंगाल में द्वैत शासन का अंत कौन किया? मारना स्टार, ये सारा इंपॉर्टेंट है। अस्थायी बंदोबस्त कौन लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, मारना स्टार। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली, राज्य हड़प नीति डेलहौजी, लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन, सती प्रथा पर रोक 1829 विलियम बेंटिंग, कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड अफलन। ये सब इंपॉर्टेंट था, सब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हो गया, अब दरोगा करते हैं। ये हो गया ना, रुकिए, मैक्स बदमाशी मत करो। चलो अब थोड़ा सा दरोगा क्वेश्चन देखो। तुम लोग गए थे आज ही दौड़ने के लिए? रवि, दौड़ने के लिए गए थे? हाँ? उससे बात कर लेना, जैसे 3-4 लड़का है, जैसे ग्रुप में भी है, वो लेलक क्रांति में भी उस सबका लड़का का है, कृष्णा है, ठीक है, सौरभ भी है, सौरभ का जीडी निकल भी गया है, तो उसमें उसके साथ दौड़ेगा तो अलग मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि जो सिलेक्टेड लड़का होने के क्रम में दौड़ता है ना, जैसे अभी जो तुम लोग दौड़ोगे उतना मन से नहीं दौड़ोगे, ठीक है, और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन के बाद देखना एनर्जी लेवल अलग दिशा में होगा, कितना भी थक जाओगे लेकिन दौड़ने जाना है, ठीक है। इसीलिए अभी क्या अपने आप को रिदम बना कर रखो। जैसे इसका भी हम बात कर रहे हैं, नितेश को, इसका भी बात कर रहा है, उसी का। तुम लोग को लग रहा है कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा, बहुत कम कट ऑफ जाएगा, विश्वास, इसीलिए बोलते हैं अच्छा मौका था तुम लोग के पास सिलेक्शन लेने का। अगले बार देखना, देखो नितेश, इस बार तो सबको महसूस इतना हो गया कि अब भाई सेटिंग नहीं होगा, चोरी चकारी नहीं होगा, क्वेश्चन आउट नहीं होगा, नहीं होगा, इतना जान गए दीपक। अब अगले बार से क्या होगा, लड़का दवा के लड़का पढ़ेगा, यूट्यूब से पढ़ेगा, टेलीग्राम से पढ़ेगा, किताब से पढ़ेगा, डिस्कशन से पढ़ेगा। तो अब क्या है, अगले बार जो कट ऑफ जाएगा 2-4-5 नंबर एक्स्ट्रा ही जाएगा। इसीलिए जब पहली बार कुछ होता है तो तुम लोग को अच्छा मौका आता है, चाहे कितनों पढ़ लेगा तुम लोग का रिजल्ट होगा, चिंता मत करो, ठीक है। इसीलिए अभी क्या करना है, वो सबसे बात करना। कृष्णा है, उसके बाद सौरभ है, इस बार देखो कितना लड़का का रिजल्ट आ रहा है, कृष्णा का आ रहा है, सौरभ का भी आ रहा है, मुकेश का भी आ रहा है, और उसके बाद आनंद का भी आ रहा है, 4 लड़का, और इधर तो 3-4 लड़का का श्योर है, रवि का आ रहा है, 5 लड़का, मिथुन का आ रहा है, 6 लड़का, और उसके बाद कौन था एक, नहीं उसका बात कर रहे हैं, रूबी का आ सकता है, 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, और उसके बाद जो है इसका भी आ सकता है, ब्यूटी का आ जाएगा, 8 हो गया, दीपक का 9 हो गया, 45 तो सही होला ना तेरा, ठीक है, इसका हो जाएगा तो 10 को बच्चा पूर जाएगा। अगर इसका रिजल्ट हो गया तो 10 को बच्चा हम लोग का पूर जाएगा अपने गांव से, ये तो हम लोग सर्किल से जानते हैं, और जो है और कितना लड़का है अलग से पता नहीं, तो 10 को तो इस बार कम से कम होगा। तो बीवी मारना था ना पूरा लास्ट तक, बीसी करना था तब होश, तो लड़की से टेंशन नहीं है। चलो अब हम लोग आओ दरोगा क्वेश्चन देखो, बिहार पुलिस में दरोगा बनने का तैयारी करो। कह रहा है कौन सा घटना हुआ, किस वर्ष हुआ, बताना। पहला क्वेश्चन है दरोगा का, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ? 1900
अरे 18 हुआ, 17 में तो चंपारण हुआ। खेरा सत्याग्रह कब हुआ? 1918। जलियांवाला सत्याग्रह 1919। चंपारण सत्याग्रह 1917। मैक्स आओ यहाँ, देखो ये चारों क्वेश्चन दिया हुआ है, दरोगा में 2019 में पूछा गया है। मैक्स आ जाए यहाँ, इधर आ, चलो आओ इधर आओ, कैमरा भी हिलाता है एकदम, इधर आ जाओ, चलो जाओ बाहर बैठो, जाओ बाहर बैठो, कैमरा भी हिलाता है देखो, कैमरा को पर्टिकुलर लॉक लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ, जैसे नीतीश तुमको दिखाते हैं, जैसे ये चारों क्वेश्चन था, इसको सूची से कूट से मिलाना था। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था बताओ? अभी जस्ट बताया था 1918। मतलब एक है या तो 3 होगा या तो 4 होगा, तुम दोनों भी देखो। अच्छा वहीं जाते हैं, एक का क्या होगा? 3 होगा और 4 होगा, होगा ना? एक का 3 या 4 होगा, अब ढूंढो। एक का 3 और 4 किस में है? सी में है और डी में है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी कट हो गया, लेकिन इतना सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अब जो इसमें श्योर हो कौन सा है? जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 हुआ था। तो सी वाला देखो 1919 कहाँ है? सी का 2। अब देखो सी का 2 यहीं पर है, तो इसी से क्या निकल गया? आंसर निकल गया ना। तो वहां ऐसे करना है, सर सारा जानना जरूरी नहीं है, एकदम 100% जो जानते हो उसमें करना। अच्छा हमको रवि इसी बात पे बता दो कि महात्मा गांधी ने एक जो है आंदोलन किया था, इसमें प्लेग से जुड़ा हुआ मुद्दा था, प्लेग से जुड़ा हुआ, प्लेग भत्ता का बात किए थे कौन? यही मिल मजदूर वाला जो था, यही था प्लेग भत्ता से। और खेड़ा में क्या हो गया था? फसल हो गया था, क्या खराब हो गया था, ध्यान रखना। अगला शब्द है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लेख नहीं है? सामाजिक न्याय का बात हुआ है, राजनीतिक न्याय का बात हुआ, आर्थिक न्याय का बात हुआ है, कानूनी न्याय का क्या है? बात नहीं हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना वहां पे संविधान में जो है 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इस तीनों का बात है। कानूनी न्याय का क्या है? बात नहीं किया गया, तो इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, क्या दीपक तुम्हारे लिए है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? याचिका, ठीक है, 5 को लिखवाए थे। ऑप्शन दे रहे हैं, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा, व्यादेश। व्यादेश सुने हो कहीं? नहीं है। जैसे 5 गो तुम लोग पढ़े होगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, परम आदेश देते हैं, प्रतिषेध मतलब निषेध, उत्प्रेषण मतलब अपने पास उठा के ले आना, अधिकार परीक्षा किस आधार से, किस अधिकार से, है ना, यही 5 है ना। तो व्यादेश कहीं नहीं हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये धर्मवीर से है, धर्मवीर, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है बताओ? वोल्ट, वेरी गुड धर्मवीर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आदमी को देखना पड़ता है कि कौन जवाब दे सकता है, ठीक है, कोशिश करो देखो रवि देने का। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? ठीक है, मतलब ऐसा पर्वत श्रृंखला है जिसका संबंध कहीं न कहीं नेपाल से है, ठीक है। ऑप्शन बता रहे हैं, ग्रेट हिमालय, महाभारत हिमालय, शिवालिक श्रृंखला, अराकान योमा। ये जो है महान हिमालय, ठीक है, उसके बृहद हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। तो शिवालिक का श्रेणी तो नेपाल से सटा हुआ है, तराई वाला जो क्षेत्र में आता है वो शिवालिक ही है ना। तो शिवालिक कैसे होगा रवि बता तो? फिर से बोल रहे हैं ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं? इसका मतलब क्वेश्चन देख के नहीं आए हो, बताओ देख के आए हो? नहीं देखे, तुम ही इतना मेहनत किए बनाने के लिए, तुम ही ने रोज देख के आना है, क्योंकि मेरा टारगेट फिर अगला तुमको दरोगा भी लेके जाना है, ठीक है। पर्वत श्रृंखला नेपाल संबंधित नहीं है, ग्रेट हिमालय, महाभारत श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला, अराकान योमा। म्यांमार से पढ़ाए थे ना, इससे जो लगा हुआ एरिया है, ऐसे करके ऐसे जो गया है यहाँ पर, यहाँ वाला एरिया कब कहलाता है? अराकान योमा, म्यांमार से सटा हुआ, तो यही हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य होते हैं? सत्ताधारी दल, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्रतियोजित विधान समिति। मतलब सत्ताधारी, जैसे भाजपा का भी एनडीए का सरकार में है ना, उसका सदस्य अनिवार्य रूप से रहेगा प्राक्कलन समिति में, ठीक है। और याद रखना लोक लेखा समिति में जो होता है विपक्ष का नेता होता है, उसका अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन देगा, इसका जवाब सुजीत देगा।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? दरोगा क्वेश्चन बताओ। मूल कर्तव्य, फिर नेहा से ही पूछेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का हो रहा है कि भाग का? फिर 4 का को बोली, 4 का को भाग हुआ कि अनुच्छेद हुआ? बताओ नेहा। ये सब क्वेश्चन में ऑप्शन देना है। भाग 1 में रवि क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? भाग 3 में क्या है? भाग 4 में क्या है? भाग 5 में क्या है? संघ। तो भाग 4 का बात हो रहा है मूल कर्तव्य का, ठीक है। और इसी में जो है भाग 4 को का बात हो रहा है, और इसी में क्या दिया हुआ है? इसी में क्या है? अनुच्छेद वर्णित है। तो कौन सा अनुच्छेद में बताओ? बिना ऑप्शन के काहे तुम लोग नहीं बोलते हो जी? ऑप्शन है अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 को, अनुच्छेद 49। 51 को। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है। और किस समिति द्वारा गठित किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। और ये मूल कर्तव्य कहां से लिया गया था? ठीक है। अगला क्वेश्चन धर्मवीर से है। धर्मवीर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु, इसमें भी आया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु, इधर देखो, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है? कौन सा धातु का बात हो रहा है? क्वेश्चन फिर से। हाँ, धातु अगर बोलेगा तो क्या बोलोगे? पारा। और धातु बोलोगे तो ब्रोमीन। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्न में से किसे परिभाषित करता है? दाब को। किसको? फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? दाब को, ठीक है। हाँ, दाब है, ठीक है। दाब अलग है, भार अलग है। दाब का बताओ क्या होता है? एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और दाब कैसा राशि? अदिश की सदिश? उसका दाल एमएससी से आता है, बताए थे ना, ठीक है। तो उसमें जितना वर्ग था उसका मतलब ऊर्जा, संवेग, समय था। और दाल, दाल से क्या होगा? द्रव्यमान। ल से क्या होगा? लंबाई। एमएससी से क्या होगा? मास। एस से स्पीड। सी से करंट। से आता, आर से आयतन। ये सब किससे था? अदिश राशि। इसका जवाब शिवरानी देगी। शिवरानी जवाब दे दोगी ना? बताओ। मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कौन है? मालविकाग्नि मित्रम पढ़ाए हैं, बहुत बार पढ़ाए हैं। हाँ, कौन है? कालिदास है। देखो, वेरी गुड। नेहा देखो बिना देखे हुए बोल रही है, देख रहे हो? नेहा कल जो है दिल से बहुत बहुत बात बोली है, वो सब रिकॉर्ड है यूट्यूब पे, समझी? तुम बिहार पुलिस नहीं बन पाओगी, लेकिन दरोगा बन जाओगे, समझी? इकट्ठे ये सबसे आगे निकल जाना। तुम लोग केवल बिहार पुलिस का बैच लगा घूमना, हम आएंगे डबल स्टार लेके तुम लोग से मिलने के लिए। हाँ नेहा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन रिवीजन करते रहो। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है नेहा, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? पूजा, हिंद स्वराज की रचना कौन किए थे? नितेश, हिंद स्वराज। साजन, हिंद स्वराज, ठीक है। ऑप्शन दे रहे नेहा, बताना। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हिंद स्वराज जी, महात्मा गांधी ना। तुम लोग इतना वो करते हो। चूना पत्थर किससे निरूपित किया जाता है? CaSO4, CaCO3, CaO, MgSO4, CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता द्वारा मनोनीत किया जाता है? बताओ। बहुमत दल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंपल बताओ, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध परियोजना महानदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमको बताया कि पूजा, ठीक है। और 5 क्वेश्चन करेंगे। तारों का टिमटिमाना रोशनी के वायुमंडल में किसके कारण था? तारा जो टिमटिमाता है, हाँ, प्रकाश के अपवर्तन कारण। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? उपकरण विद्युत धारा का इस्तेमाल करने के लिए? जनित्र,
गैल्वेनोमीटर, अमीटर, मोटर। हाँ, जनरेटर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में जनरेटर वैसे बोलते हैं, जनित्र हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 26 जनवरी, इतना याद रखना, 26 जनवरी 2001, 2, 3, 4, एक में आया था। कब आया था? एक में आया था, 26 जनवरी के दिन ही। भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना कब हुई थी? 1977, आर्थिक जनगणना 1977। ठीक है, इसका जवाब देगा, हाँ इसका रुको बताते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन का जवाब हाँ देगी वो आयु आरती देगी। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1931 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन बता रहे हैं, तुम लोग को याद हो गया ना? ऑप्शन है पटना, लाहौर, दिल्ली, कराची। हाँ, कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में। 1930 का अधिवेशन लाहौर में। ठीक, कराची का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार पटेल। मौलिक अधिकार का बात हुआ था। और 1930 का जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, स्वराज का बात किए थे। ठीक है, अब जो है अगला लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब हमको अगला क्वेश्चन कौन? सुजीत, अगला लास्ट क्वेश्चन तुम्हें समाप्त करते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन को समझो। पहले तो ये मान के चलो कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, इतना जान गए। और किसके आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन कब आया था ये भी याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बताओ बताओ सुजीत, नहीं बोलोगे तो फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे। बताओ दीपक, कब हुआ था? डेट में कुछ भी बताओ ना। 1946 हुआ था। देखो इसमें ऑप्शन जो है ना वही दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। नवंबर 1947, दिसंबर 1946, नवंबर 1949, जनवरी 1948। 1946 में इससे मार दोगे तुम लोग। ठीक है, चलो सुजीत दे नहीं पाया था क्वेश्चन, इसीलिए एक बार फिर से हम एक क्वेश्चन और पूछते हैं। ठीक है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ है? बताओ। अरे भारत का बात हो रहा है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे। मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। चलो ठीक है, आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं फिर। ठीक है, चलो थैंक यू।